गुड इवनिंग। लो Good छोटा सा evening, पेपर sir. निकालो। दिख रहा है पेपर? हाँ सर। यस सर। चलो हाँ सर। बताओ, पहले में समस्या, चले नो सर। चलिए सर। चलिए दूसरे में, सर पहले में एक चीज पूछनी है। दूसरे का आंसर गलत है क्या? नहीं सही है। आगरा है ना दूसरे का? आगरा है आगरा क्या? है सर, आगरा। आगरा आना चाहिए ना। हाँ सॉरी हाँ सर, दूसरे- आगरा आएगा। आगरा आएगा। आगरा ही आना बेसिक चाहिए। था वो अज्यूम कर आगरा। लिया था पर सर ठीक है। हाँ पहले में एक चीज पूछनी है पूछो। सर। उसमें वो एक्स और वाई की बाइंडिंग एनर्जी सेम माननी पड़ेगी, वो गिवन तो नहीं था। हाँ हाँ मान ली थी। 117 है ना। मान ली थी। कहाँ दिया है मतलब बाइंडिंग लिखा एनर्जी नंबर ऑफ न्यूक्लियस मान पे ली। डिपेंड कर रही है, दोनों सेम। तो same नहीं मान लो। इन्होंने मान तो ली थी। मान ली थी ना, मतलब गिवन नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है तो अपन ने सेम मान ली। वैसे भी डेटा में दिया नहीं। हाँ दिया नहीं था वही तभी। हाँ डिफरेंट हो सर, भी ये सकती क्या है लॉजिक- लेकिन दिया नहीं था। हाँ सर वही नहीं लॉजिक बोल क्या रहा। हुआ कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है तो बाइंडिंग एनर्जी भी सेम आएगी? मतलब डेटा नहीं दिया तो हमने मान लिया कि वो एक्स और एक्स ही होने चाहिए थे। एक्स और वाई आइडेंटिकल है दोनों। ओके सर। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए ऑप्शन 3 हो गया। हो गया सर। कोई पूछ रहा था तो मैं बता दूं, किसी ने तो पूछा था। चलो एवरेज फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi। ये आता है I का। और I की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे इस पे एवरेज ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ऑन एन एवरेज। क्यों? कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा। तो इंटेंसिटी बचेगी I प्लस 4I मतलब 5I बचेगी। तो I एवरेज की वैल्यू 5I है तो यहाँ 5I चाहिए हमें। तो 5I इज इक्वल टू कितना है? 5I है ना। अब देखते हैं क्या है, पूछा क्या है। हाँ तो बस थीटा ये वाला टर्म 0 करना है, हो गया। तो क्योंकि ऑन एन एवरेज ये वाला टर्म कट जाएगा तो हमें इस पॉइंट को काटना है cos phi को। और cos phi कब कटेगा? जब phi π/2 होगा, जब β/4 होगा या 3 β/4। दिल्ली हो नहीं सर, इस तरीके से नहीं। दिल्ली होगा ना। दिल्ली है होगा। ना सर। हाँ दिल्ली होगा। हाँ दिल्ली है का हाँ डेली आएगा। एवरेज वाली चीज बता दीजिए सर। अरे यार चलो एवरेज नहीं। इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? एवरेज इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2। मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2 या फिर ऐसे कर लो ना वो एवरेज cos phi पूरे वाला। टर्म। हाँ हाँ दोनों से किया था। दोनों से किया था। एक ही बात है, एक ही चीज बचेगी। cos phi इसका एवरेज हाँ और इसका एवरेज I1 प्लस I2 ये बाहर आ ही जाएंगे, बनेगा वो मर जाएगा। क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और हम किसके साथ एवरेज की बात कर रहे हैं? इसके साथ, डिस्टेंस के साथ। फेज के साथ। y के साथ एवरेज लेते तो ऑन एन एवरेज ये टर्म कट जाता। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि I नेट की वैल्यू I एवरेज के बराबर है। और I एवरेज के बराबर ये तभी हो सकती है जब cos phi वाला टर्म 0 हो। इसका मतलब phi की वैल्यू π/2 या 3π/2। तो डेल्टा की वैल्यू β/4 मतलब y की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू λ/4। लेकिन y पूछा है तो आंसर आ गया β/4। करेक्शन था। आ गया। हाँ सर। हाँ सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बता दो। ये नहीं आया बिल्कुल नहीं नहीं आया। आएगा ना। दिख रहा था। मुझे सब समझ में आ रहा इसका आंसर यार। है। ये 50 वोल्ट है। हाँ ये दिख रहा हाँ हाँ। ये बात सही इसका था। 50 वोल्ट। ये डायोड का, जीना डायोड की वैल्यू ये ये क्या 80 से 120 है। ऐसे भी ये क्या 90 है? दिख रहा था। 90 दिख रहा है वो। 90 यहाँ से अलग 50 दिख रहा है जबरदस्ती। कोचिंग पे तो साफ दिख रहा था। मेरे को 60 दिख रहा था 50। और उसमें तो हाँ बहुत बेकार दिख कोचिंग रहा पे था। सही थी। हम नहीं आए थे ना कोचिंग। तो कोचिंग तो हमने सही दिख रहा था ना, देखा हमें नहीं। कहाँ से दिखेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा था वहाँ पे। अरे दिख कोचिंग रहा है। वहाँ पे तो बहुत अच्छे से दिख रहा कोचिंग था। पे तो क्लियर था। कोचिंग मेरे को अपने सिस्टम पे बहुत बेकार दिख रहा हाँ मेरे पे। चलो हाँ। पहले 80 है, ये 50 वोल्ट है तो इस पे ड्रॉप तो 50 वोल्ट का आएगा। हाँ ड्रॉप आएगा 30 वोल्ट का। तो यहां से करंट आएगा और एक करंट यहां से जाएगा। मैं तो तो 120 यहाँ पे में 50 वोल्ट क्या? कोई नहीं तो सर। एक बार हम यहाँ 80 वोल्ट लेंगे, हाँ हाँ एक बार हम यहाँ 80 वोल्ट लेंगे। अब जीना डायोड पे ड्रॉप पक्का हो गया, 50 वोल्ट का है। तो इस पे भी 50 वोल्ट का ड्रॉप है तो 5 मिली एम्पियर करंट इससे गया। इससे 16 मिली एम्पियर इससे गया। कितना गया?
16 मिली एम्पियर 6 गया ना, नहीं 30 छह वोल्ट है, गया। 30 वोल्ट है, 6 छह। 6 मिली एम्पियर इससे गया, तो 1 मिली एम्पियर इससे गया, एक केस आ गया। अच्छा, दूसरे चेन्नई में आ जब हम चेन्नई आ गया चेन्नई, चेन्नई आ रहा था। लेकिन पहला वाला नहीं दूसरे में आता। हम इसको 120 120 वोल्ट लेंगे तो इस पे 50 वोल्ट आएगा, तो हाँ। यहाँ से तो 5 मिली एम्पियर ही जाएगा, हाँ। यहाँ पे जाएगा 70, तो यहाँ पे जाएगा 14 मिली एम्पियर, तो यहाँ से जाएगा 9 मिली एम्पियर। सर सेकंड का आंसर सही दिया है। 9 रे चेन्नई। पता आंसर नहीं। इसका भी गलत दिया था, 6 मिली एम्पियर कैसे हाँ, दिया? इसमें लाइन से सारे आंसर गलत गलत दिया है। सारे आंसर गलत इसका दिया है। चेन्नई आंसर। चेन्नई सही है। ये वाला सर इसमें आपने रिवर्स क्यों नहीं करवाया? किसको रिवर्स नहीं करवाया? अच्छा फिर DC था ना? इसमें से चला रिवर्स ही कराया, तभी तो इस पे 50 वोल्ट फिक्स हो गया, जीनर वोल्ट ब्रेकडाउन हो चुका है 50 वोल्ट से, इसका ब्रेकडाउन होता 50 वोल्ट पे, 50 से क्या क्या सर सेकंड का आंसर सही दिया है। सही आंसर, करा दिया, करेक्शन करा दिया उसमें। करा दिया करेक्शन करा दिया, सेकंड का आंसर आगरा है। हाँ सही, ठीक मैं है आया ठीक नहीं है। था, थोड़ा लेट हो गया। थर्ड का हाँ, सर सुनो, फर्स्ट का थर्ड चेन्नई, हाँ, फर्स्ट का बिल्कुल चेन्नई सही है। है, सेकंड का आगरा है, बिल्कुल। थर्ड का दिल्ली है, हाँ हाँ फोर्थ का आंसर चेन्नई है। तो इसका बोनस नहीं होगा कि उसमें दिख नहीं रहा, फिगर में कुछ क्लियर ही हाँ, नहीं दिख नहीं रहा था, एकदम वो साफ 90 लग रहा था। ये देखो अब नहीं, 90 सब लग रहा है। नहीं होता इधर जो एक मिनट, ये कि कौन सा सब दिख होगा रहा सर? ये उधर क्या वाला, होगा? उधर वाला, कौन सा उधर है? वाला। एकदम क्रिस्टल क्लियर था। हाँ बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल सही दिख रहा है सर। फिर वो कौन एक से तो आंसर आ रहा है डिस्प्ले ना। में फिर दिखा सर था। एक 80 लग से रहा था। 120, मैंने 100 मान लिया था, इसको 10 आ गया था तो वही आंसर मैच कर रहा था सिर्फ। सर मेरा मैंने तो 90 120 14 माना हुआ। 5 आ गया था। तो 90 लग रहा था। मेरा तो दिख रहा है 90 माने तो भी एक ही आंसर है। 120 तो क्लियरली दिख रहा है ना, मेरा एक तो मैच कर रहा है। हाँ, एक तो मैच कर ही रहा है, सही है। लो ये बताओ, 120 ही हो चलो जाता। अगला चेन्नई है इसका, चेन्नई है। नहीं आया। चेन्नई, आंसर कुछ और दिया इसका भी। हाँ सबके गलत है, हाँ, मतलब नहीं आंसर सारे कोई गलत दिए दूसरे हैं। पेपर के छाप दिया आपने लगता है। वो शिफ्ट हो गए कहीं से। चेन्नई आंसर नहीं, चेन्नई वो सही है। ऑप्शन मैट्रिक्स के आंसर चेन्नई है। सर बता दो। नहीं मतलब ठीक है, नीचे चेन्नई है। चलो, बता दीजिए सर एकदम। चलो महासड़ा देख लो ये क्वेश्चन। इन अ सर्किट बैरियर पोटेंशियल ऑफ डायोड इज 0.7, तो डायोड पे 0.7 का ड्रॉप आएगा, हाँ। बचा हुआ ड्रॉप इन दोनों पे आएगा और करंट सेम है, तो इस पे ड्रॉप अगर x वोल्ट का आएगा या इस पे x वोल्ट का आएगा तो इस पे 50 x वोल्ट का आएगा, बिल्कुल। यस सर। इस वाले पे 0.7 आएगा, हम्म। तो 0.7 प्लस x प्लस 50x इज इक्वल टू 20, तो 51x इज इक्वल टू 19.3। सर अब पीक देखते हैं क्या करंट पूछा। कहा है तो हाँ पीक करंट है, इसको मतलब सीधा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा है। 50 है नहीं सर, 0.7 19.3 अपॉन 510 सर। अब देखते हैं क्या क्या पूछा है। वो 500 बैरियर पोटेंशियल, द पीक करंट इन द डायोड, तो मैक्सिमम करंट तो सीधे यही आ गया, मैक्सिमम करंट निकाला तो इस पे 20 वोल्ट है, इस पे 0.7 वोल्ट है, इस वाले पे कितना हो गया, बचा हुआ 19.3, तो 19.3 बाय 510, हाँ। ये पीक करंट आ गया। है कोई ऐसा? हजार से निकला करो। आगरा हाँ। एम्पियर में ए स्टेट में ये तो बिल्कुल पेयर सही है। पीक वोल्टेज एट द एंड ऑफ लोड, इस लोड पे मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, तो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा यही कि दिस करंट इनटू 500, यस हाँ। ये लगभग 20 के आसपास, नहीं 20 से कम, 18.9, कम, 18.9। हाँ, एस। 18.9। पीक करंट इफ डायोड इज आइडियल, तो डायोड आइडियल होता तो 20 बाय 510 ही आ जाता सीधे सीधे। फॉरवर्ड में कुछ जाएगा ही। हाँ। हाँ, तो पीक करंट इफ डायोड इज आइडियल कितना आएगा ये सॉल्व करने में? सर हम रेजिस्टेंस का मुझे लग रहा है इसकी बात कर रहे हैं। नहीं वो 40 पॉइंट 40 के आसपास आ जाएगा सर। हाँ, approx है ना। हाँ पीक करंट वो मिलिएम्पियर में, 12.8 था, 500 प्लस 10 लिख दीजिए हाँ। उसमें। हाँ बढ़ा फिर दो। बायनोमियल लगा दो। तो यहाँ पे हम पीक F के ऊपर वोल्टेज एट बात द कर रहे एंड हैं ऑफ कि L के लोड इफ ऊपर? डायोड इज रियल, तो रियल डायोड का ही तो आंसर निकाला हमने। सही है ना? तो आईडी सर 0.7 वोल्टेज नहीं है ना, 0 मानना है रियल वो आइडियल वाले के लिए। हाँ आइडियल वाला। डायोड उसका जो फॉरवर्ड बायस एंड Barrier ऑफ board कैसे आएगा डायोड लोड इज आइडियल है। ओके मैं रियल क्यों पढ़ रहा हूँ हाँ, इसको यार? पता नहीं क्यों रियल पढ़।
हाँ तो बचा हुआ इसका इसका आंसर आ गया पीक वोल्टेज, तो कितना 20 का 500/510, ये आंसर आ गया डी का। तो आंसर कौन सा है? ए का पी यहाँ मैच कर रहा है, बी का आंसर एस इसमें भी मैच कर रहा है, सी का आंसर अपना आया था क्यू, डी का आंसर चेन्नई। आर चेन्नई आंसर। यस सर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्या टाइम कांस्टेंट पूछा है? हाँ आंसर सही दिया। दिल्ली आ रहा है, गलत दिल्ली है, दिल्ली आ रहा है। दिल्ली आ रहा आएगा दिल्ली। दिल्ली आएगा। दिल्ली 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 सही है, हाँ सही बात है दिल्ली। हाँ सर चलो 8वें का इसका सही है, दिल्ली। दिल्ली इसका दिल्ली। दिल्ली। इन्फाइनेटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, हाँ दिल्ली। एक सही निकला। देखा सही निकला, ऐसा बनेगा वैसे। थोड़ा सा देख लिया। वैसे मान लेना अगर नहीं दिया तो कॉनकेव है। हाँ हाँ वो तो एक ही है ना, नन ऑफ बाकी तो दीज नहीं बिल्कुल ही होता गलत है। अगर मान लेते। 8 का बॉम्बे आ रहा है। हाँ वैसे वो स्ट्रेट लाइन दिख भी नहीं रहा है, वो मुड़ा हुआ हाँ दिख सर, मुड़ा ही था दिख रहा है। चलो 8th का आंसर बॉम्बे। एक बार बता दीजिए। महा बता सड़ा, दीजिए एक बार। महा टप्पा, महा हलवा, परपेंडिकुलर। ये ऐसा है, ऐसे भी रिट्रेस। ये 90 डिग्री, तो ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल बी। 90 माइनस ये हो जाएगा ये। हाँ हाँ sin 2a cos यस 2 cos ए आ गया ना। जी सर। क्या तुम्हें 2 sin लग रहा था? सर हाँ इसमें एक चीज बताना, इसमें आर की जो वैल्यू होगी दूसरे वाले सरफेस जीरो से है ना, 90 नहीं है वो, जीरो है। वो वही गलती से अरे यार ठीक है। जीरो? जरा याद दिलाता हूँ, ये ऐसे ऐसे फिगर बनता था, हाँ हाँ एक के साथ R1 और R2। तो R2 नॉर्मल के साथ एंगल है ना, हाँ हाँ अच्छा हाँ सही बात है, ठीक है। R2 जीरो है, R1 ए है। यार कॉमन सेंस भी तो कह रहा है ये 90 माइनस ए, ये ज्योमेट्री से। वो ज्योमेट्री से आ गया। ठीक है। 2 cos ए बॉम्बे। उससे वैसे आंसर नेगेटिव भी आ रहा था तो बॉम्बे लगाया था। क्वेश्चन नंबर 9। आगरा, ये सही है। दिल्ली दिल्ली आएगा दिल्ली। आगरा भी आ दिल्ली आएगा, इसका दिल्ली आएगा। आगरा भी आ सकता है। आगरा नहीं सकता दिल्ली आएगा। हाँ सुनो 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 फील्ड लाइंस बच्चों, बता दीजिए। इधर सुनो, भारत का नक्शा बना लूं, ये अपना अर्थ हो गया है ना। भारत में अरे इक्वेटर के ऊपर होता है, अरे, इक्वेटर के ऊपर है। चलो इक्वेटर है, ये अपना नॉर्थ। एज इट फॉल्स वन एंड ऑफ द रॉड बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, तो ये ड्यू टू मोशनल ईएमएफ द रॉड इज हॉरिजॉन्टल। अब देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा साउथ से नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो तय है कि रॉड वर्टिकल नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल ही होगी, और हॉरिजॉन्टल में ऐसी, क्योंकि वेलोसिटी इसकी क्रॉस है। तीनों परपेंडिकुलर बना दे, वेलोसिटी इस तरफ, रॉड ईस्ट वेस्ट में, और मैग्नेटिक फील्ड तो वो ईएमएफ वीएल भी सीधे सीधे आ ईस्ट वेस्ट जाएगा। उल्टा बना उल्टा दिया, बनाया है। इंडिया बना, ईस्ट वेस्ट उल्टा बना, वेस्ट अरे वो बंगाल ईस्ट ईस्ट वेस्ट में से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है रे। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अर्थ घूम पूछा है, गया। ऑप्शन में पूछा है क्या? आसाम वेस्ट में पहुंच जाएगा सर। रॉड हॉरिजॉन्टल है, अब देखो नीचे गिर रहा है, रॉड हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी मैसेज से नीचे दिख है, v डॉट b इधर पॉजिटिव आया, ईस्ट हाँ। इधर आया। हाँ सर दिल्ली आंसर आ गया क्या? दिल्ली दिल्ली। जब मैं नीचे से देख रहा था। ऊपर से देखो, ऊपर से देखना है, तो रॉड समझ गया ना, वेलोसिटी हाँ, वेक्टर हाँ। ये क्रॉस में दिखेगा नीचे की तरफ। और उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो एक वो वाला भी तो करंट वो आता है, चार्ज, वो स्यूडो वाला जो होता था। कौन सा स्यूडो? वो तो घूमता है तब रोटेट करेगा हाँ। तब सेंट्रीफ्यूगल स्यूडो आएगा ना, और वो हाँ। नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर ना दिया हाँ, इसमें नेग्लेक्ट कर देते हैं। सर नहीं, ऊपर से वो भी भी दिख रहे रोटेट करेगा। हाँ वर्ड्स। एक तो वेलोसिटी क्रॉस नहीं दिखेगी, हम ऊपर से देखेंगे तो। हाँ नीचे जा रही है तो सर वेस्ट की तरफ ही तो आया, ईस्ट की तरफ। वेलोसिटी अंदर, वेलोसिटी ये है v, b इधर है, फोर्स बताना किस तरफ आएगा? v से भी हाथ घुमाओ, इधर आएगा ना राइट फोर्स, हैंड से। तो पॉजिटिव इधर इकट्ठे होंगे ना, दाएं हाथ से करना है, v पहले आएगा। अच्छा ठीक है। क्रॉस मतलब अंदर ही होता है ना? क्रॉस मतलब अंदर।
तो हम ऊपर से सैटेलाइट पे बैठ के देख रहे हैं ना, तभी तो हमें नीचे जाते हुए Alien दिख है। रहा है। से एक ऊपर रह गया। 10th वाला 10th रह गया, चलो 10th पे आ जाओ। दिल्ली दिल्ली Tendency दिल्ली होगा दिल्ली दिल्ली with a frequency generator, the generator can supply lowest to highest, there is a resistor is maximum रेजोनेंस at that frequency। तो रेजोनेंस के केस है ना। हाँ। तो वोल्टेज अक्रॉस दिल्ली, क्योंकि रेजोनेंस में VL VC VR ऐसा बनेगा। हाँ। ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। दिल्ली आंसर 31, सॉरी चेन्नई 31 नहीं नहीं, आया था। 11 चेन्नई चेन्नई आ रहा था। चेन्नई नहीं आ रहा था। हाँ लॉन्गेस्ट नहीं, लाइन ऑफ 30 वार्मर सीरीज एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ तो दिल्ली आएगा दिल्ली 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 आ रहा आएगा। था, सीधे दिल्ली आ रहा था बिल्कुल। चेन्नई है। वार्मर का लॉन्गेस्ट चेन्नई आ रही चेन्नई। 13.6 1 अपॉन, अच्छा शांत हो 4 जाओ। माइनस 1 अपॉन 9। ये है, हम्म, तो ये है 911 का, ये बनेगा 1/4 माइनस 1/9 Z भी लेना है। 36 RZ के by- फॉर्म में लिखे रहने दीजिए सर सर, रेड वही पूछा है। RZ के टर्म में लिखना है। हाँ रिडबर्ग के टर्म में लिखना है। हाँ Redberg रिडबर्ग की की value वैल्यू हाँ, निकाल ले। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/4 माइनस 1/9। ये कौन सा हो गया अपना पहला वाला, और दूसरे का 1 अपॉन लैम्डा 2 R Z स्क्वायर लाइमन का सबसे बड़ा सबसे छोटा Infinity, 1 से infinity। 1 से infinity। बड़ा 1 अपॉन इंफिनिटी। अब क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर गिवन एटम, और डेल्टा लैम्डा क्या है इनका डिफरेंस। हाँ, लैम्डा 1 होने हाँ सर Reciprocal लेके। तो लैम्डा लैम्डा ऊपर 1 लेके की difference वैल्यू R Z स्क्वायर इनटू कितना बनेगा ये 5/30 by 5। 36/5 36/5 हाँ 36 लैम्डा 2 की वैल्यू R Z स्क्वायर ही है। हाँ तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 31/5 R Z स्क्वायर। इक्वल चेन्नई चेन्नई चलो अब आ जाओ 12वें पे, क्वेश्चन नंबर 12। सर ये पूछा क्या पूछा था? क्या था क्या था पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? पॉइंटिंग क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर लिखा होगा, पॉइंटिंग वेक्टर नहीं, क्यों पूछेंगे? पॉइंटिंग Pointing लग रहा vector था हाँ, लिखा Sense एक अलग बनेगा। चीज होती है। वो पॉइंटिंग वेक्टर मतलब क्या होगा? बी बाम ही होता है। गूगल पे थोड़ा क्वेश्चन दी थी इसकी। गूगल पे देखना पड़ा। If wire is set into the motion along length uniform, the pointing vector पॉइंटिंग वेक्टर सर पॉइंटिंग वेक्टर कुछ अलग चीज मतलब होती है दिया था कुछ। कुछ। कुछ नहीं है हाँ। उसका मतलब बोनस होगा। नहीं रे, बोनस तो वो होगा पॉइंटिंग ही होगा। पॉइंटिंग तो का क्या बोनस अरे होगा सर, यार, किया E नहीं था। क्रॉस B निकालना है हमें। सर वेलोसिटी देने का क्या मतलब था यहाँ पे? ऑप्शन देख के लग भी नहीं रहा कि कुछ सिंपल चीज है। सर लग रहा था कि बी निकालना होगा हाँ कि करंट, हाँ, लेकिन वो भी डायमेंशन नहीं है इसकी, डायमेंशन डायमेंशन से देख लो क्या है। डायमेंशन ही नहीं थी वो। डायमेंशन तो शायद करंट सर पता वो नहीं क्या था। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी की 8 भी बाय नहीं म्यू थी। अरे वो भी पूछा गया सर क्रॉस बी से आधा टाइप एक मिनट डायमेंशन का है कि ये बी पूछ सकते हैं ना? सर ई क्रॉस बी बी की डायमेंशन नहीं है। एनर्जी डेंसिटी है, ये कुछ और पता है। ये पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग नहीं है। पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? वो भी क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अच्छा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो बोनस होना है। एनर्जी पर ये नहीं पता सर, ये क्या होता है? यूनिट का मैच लेकिन है एक मिनट, यूनिट क्यों मैच हाँ नहीं करती? न्यूटनी मैच हाँ वही यूनिट क्यों मैच नहीं करती? अरे बी स्क्वायर ये देखो, ये होता तो फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। हाँ अब आ गया समझ में ये क्या है। E क्रॉस H इसको डिफाइन किया है, ये मिल गया विकिपीडिया पे। हमको कैसे पता पता? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है सिलेबस में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो म्यूजिक भी है। हाँ सर वो पॉइंटिंग नहीं पॉइंटिंग ही है। सर EO एच by मैग्नेटाइजेशन नहीं आता है। है। हाँ मैग्नेटाइजेशन, जो कि V by म्यू 0 होता है। वॉट तो पर मीटर स्क्वायर फिर फ्लक्स भी को हम बोल दिया। मान लो इस क्वेश्चन को ऐसा मान लेते कि S उन्होंने डिफाइन कर दिया है, ऐसे मान लेते, क्योंकि अपन को याद तो नहीं रखना, ये डिफाइन कर दिया है कि S ये होता है। तो अब तो हम निकाल सकते हैं, हाँ, तो कॉम्बिनेशन निकालो। देना चाहिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I बाय R। I की वैल्यू लैम्डा इनटू वेलोसिटी। डी क्यू लैम्डा dx है, डिफरेंशिएट करो।
लैम्डा dx by dt लैम्डा v। हम्म क्लियर। लेकिन हमें h की वैल्यू v by म्यू 0 है, हम्म तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू म्यू 0 डिवाइड करो 1/4 पाई 2 i बाय r। ओके i है लैम्डा इनटू v, तो 4 पाई स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है नीचे, क्योंकि ये 2 से ये 2 ये कटा। आपने इनफाइनाइट लॉग चार्ज इनफाइनाइट लॉग वायर मान लिया क्या? इनफाइनाइट ही है सॉरी सॉरी ठीक है। r स्क्वायर। ये चलनी आ जाएगा इससे। डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो ई क्रॉस भी ये आएगा ऊपर, डायरेक्शन देखना ऊपर आएगा मतलब के कैप में, आगरा हाँ, आंसर, ये आगरा है। के कैप में, के कैप में आंसर इज आगरा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये आएगा तो ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि पॉइंटिंग हाँ, वेक्टर भाई। होता क्या है। अपन को वैसे Point- रखना नहीं है पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, सर यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर को v k कैप z लिखा हुआ, वो क्या z? कहाँ वी के कैप जेड? ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v k वी कैप के z। कैप, बस वी के कैप है, ब्रैकेट में जेड मान लो। अच्छा ठीक है, बस ये समझो इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सिलेंडर है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों होते हैं तो हम ये पॉइंटिंग वेक्टर डिफाइन करते हैं, ई क्रॉस है। और ये E क्रॉस H, और H समझ गए, H बस By रट V। मारना कि V by म्यू 0 होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के पैरेलल है, देखो याद करो, C E क्रॉस V के पैरेलल था, यस पॉइंटिंग वेक्टर वेलोसिटी के पैरेलल है, तो ये आता है। और ये हमने वैल्यू छापी तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये म्यू 0/4 पाई 2 i बाय r बाय म्यू 0, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होना चाहिए था। नहीं कहीं भी होता, लेकिन दिक्कत वही है कि हमें पता ही नहीं था कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। ठीक है, चलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का हाँ, रॉड के मूव bonus या है, ना bonus। मूव, सर मूव या ना मूव करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क नहीं पड़ता ना? इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे फर्क पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा पैदा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही फर्क पड़ जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे चार्ज के अगर वो मूव करता है, तो अगर मान लीजिए रोटेट कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस नहीं, ये तो रिजिड, अरे ये इंसुलेटर है, जब भी चार्ज सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूट देते हैं इंसुलेटर मानते हैं कि चार्ज मूवेबल नहीं है, फ्री टू मूव नहीं है, फिर सरफेस पे नहीं आ जाता पूरा चार्ज। हाँ भाई, हाँ तो और नहीं इनका है क्या ना, वो तो इंसुलेटर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंडक्टर नहीं लिखा है मतलब वो आगरा इंसुलेटर। आगरा है तो इसका 13th का। आगरा भी है बता तो। दीजिए। बता दो सर। बता दो सर। सर इसका कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज प्लेट एक्सटेंड ओवर अ लेंथ 1, लेंथ L, एल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज। एक मिनट, ये इलस्ट्रेशन है, हाँ सर क्लास में दिया था। हाँ सर इलस्ट्रेशन है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा y कंपोनेंट निकालना था वेलोसिटी। ठीक है, assuming the proton to be the angle between the motion direction of proton before, initially कैसे एंटर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे हॉरिजॉन्टली बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ इसको टाइम कितना लगेगा? टाइम तो हम सीधे L by V लिख सकते हैं। हाँ L by V। हाँ एल बाय बी। वजह बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि इस कंपोनेंट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दूसरा कंपोनेंट, इंटीग्रेट करने दूसरा कंपोनेंट हाँ ये V नॉट ही रहेगा, लेकिन ये Acceleration आप लिखेंगे। जो V लिखोगे वो वेरिएबल आएगा, आप QE by m into t नहीं लिख सकते क्योंकि वेरिएबल हाँ सर। है। ठीक है, तो हाँ। वेलोसिटी t आएगी एक्सीलरेशन इनटू dt का इंटीग्रेशन। एक्सीलरेशन कितना है? 80 हाँ सर, QE by m। m, हाँ ये dt का इनटू dt, t स्क्वायर बाय 2, linear है। हाँ लीनियर है तो एवरेज। तो ये आया e a t स्क्वायर बाय 2n, हाँ और t की वैल्यू छाप देंगे, जब ये बाहर निकलने वाला होगा उस समय निकालेंगे, तो t की वैल्यू L by V छाप दें, तो L by V E A L स्क्वायर बाय 2mv स्क्वायर, और ये जो वेलोसिटी है तो ये हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ev से निकल आएगी, तो ये जो वेलोसिटी है ev2 बाय m अंडर रूट, तो tan थीटा ये पूछा है, तो tan इनवर्स में आंसर आ जाएगा। ओके सर। आगरा। किया तो यही था। इसमें फिगर नहीं गिवन होना चाहिए था क्वेश्चन में, कैसे? नहीं,
मैंने वैसे क्यों वर्टिकल मान मुझे लिया कहाँ था, जरूरत पड़ी फिगर की? मैंने हॉरिजॉन्टल माना ही नहीं था। आपको इलस्ट्रेशन याद था? नहीं नहीं, इलस्ट्रेशन तो मुझे यहाँ पढ़ के याद आया, ये पढ़ के। ये याद नहीं जब यार। मैंने ये पढ़ा तब याद आया, फिगर तो मैंने मैंने पहले ही बना वर्टिकल लिया मान था। लिया और मैंने सोचा कि ये क्या है, मैं फिर हुआ नहीं, पैरेलल भूल गया प्लेट था। कैपेसिटर एक्सटेंड ओवर अ लेंथ इन मोशन डायरेक्शन, ये पढ़ना जरा क्या लिखा है। मैंने लास्ट के 15 मिनट में किया था इसको, दिखा नहीं। इसीलिए एल मोशन डायरेक्शन, ये देखो लैंग्वेज। वो तो ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, तो आगरा आंसर है वैसे इसका, है ना? हाँ सर। ओके सर। 14th दिल्ली दिल्ली। हाँ, दिल्ली आंसर है। दिल्ली, हाँ दिल्ली। चेन्नई आ रहा था सर। चेन्नई आया सर चेन्नई आ रहा इसका। था। अरे चेन्नई आ यार, रहा था। क्या कर रहे हो यार मैक्सिमम लोग? मिनिमम सॉल्व करना है सर। रुको अभी चेन्नई करता आया हूँ। था। रुको, after the switch has been closed, what is the magnitude of current flowing when rate of increase of energy in capacitor is maximum? केवीएल लिख लीजिए सर। हाँ, तो ये आएगी टी हाफ पे, तो log 2 पे मैक्सिमम आएगा। हाँ तो what is the magnitude of current flowing? तो current I max by 2 आएगा। हाँ, चेन्नई 1 आएगा। ampere। कॉइल सर चेन्नई सर लेकिन ये दिल्ली आ बोला रहा था सर, पूरे ड्रॉप जीरो मान रेट लीजिए ऑफ सर पूरे कॉइल इंक्रीज में। खत्म हो गया है, मतलब अरे DI/dt एनर्जी, एनर्जी मैक्सिमम है। DI/dt 0 नहीं, ये भी तो बोला कि DI/dt 0 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी मैक्सिमम है। अरे दो Power। बार डेरिवेटिव, एनर्जी हाफ LI स्क्वायर होती है, हाँ हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी LI DI/dt है, अरे हाँ हाँ और इसका भी मैक्सिमम। हाँ तो L I बनेगा I नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाय टो, ये I नॉट बाय टो e टू दी पावर माइनस टी बाय टो, तो L I नॉट स्क्वायर बाय टो e टू दी पावर माइनस टी बाय टो 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाय टो, और इसका भी मैक्सिमा। अब इसका डेरिवेटिव लेकिन करेंगे नहीं हम, x और 1 माइनस एक्स बन गया, क्वाड्रेटिक से कर लेंगे, दो चीजों का सम कांस्टेंट है, तो मैक्सिमा आएगा जब दोनों बराबर होंगे 1/2। और ये पूरा टर्म e टू दी पावर माइनस टी बाय टो 1/2 कब होगा? हाफ लाइफ में। और करंट का एक्सप्रेशन I नॉट 1 माइनस ग्रोथ कर रहा है, ऐसा होगा, तो आंसर आएगा 1/2। और I नॉट की वैल्यू कितनी है? 10/5। आंसर इज चेन्नई। सर आपने इनिशियली वो टॉलॉक टू डायरेक्ट कैसे बोल दिया था? बताया कि सर याद आपने था? पहले सर करा। याद था मुझे, करा चुका हूँ, क्लास में था क्वेश्चन। हाँ वो तो याद था, पर मैंने ऐसे ही किया था। पर मैंने वो तो याद- क्लास निकाला में था। आया था ये हाँ क्वेश्चन, हाँ इसलिए मुझे याद था, इससे इस एक्सप्रेशन से कि एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, मैक्सिमम मिड पॉइंट पे आएगा, हाफ आएगा। ये टॉलॉक 2 सर हमारे कैपेसिटर में भी लग जाएगा? लगता ही है, लग जाएगा क्या? नहीं, वो तो हाफ के लिए लगता है ना, जब हाफ करंट या हाफ हो जाए। हाँ, तो इस केस में मैक्सिमा के लिए लग गया ना, वो मैक्सिमम मिनिमा सॉल्व करने पे वही बन गया, ऐसे थोड़ी कहीं भी सर। कुछ भी कर दोगे, मैक्सिमम ओके मिनिमा सॉल्व करने पे ये बन गया। ओके सर। उसमें भी सर, बनेगा, उसमें भी कैपेसिटर की एनर्जी जब लिखते ना, तो ये बनती Q²/2C, 2C बनती। इसका पावर लिखते तो Q/C इंटू dQ/dt। फर्दर इसका इसमें भी डेरिवेटिव। सेम अब बन Q जाता की वैल्यू Q नॉट e टू दी पावर माइनस टी बाय टो 1 माइनस है, सॉरी ग्रोथ है ये, तो Q की वैल्यू Q नॉट 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाय टो, डेरिवेटिव आ गया, ये फिर से वही बना, हाँ सेम एक्सप्रेशन बन गया। ये मैक्सिमम मिनिमा से हो जाएगा। ओके सर सर, रिजल्ट याद सर, कर ले। नहीं, ओके सर अगर ऐसे कर लेते कि मतलब पूरे ड्रॉप जीरो कर लेते पूरी कॉइल में, तो सर नहीं ड्रॉप पे एनर्जी में का मैक्सिमा नहीं करना ना यार, करंट तो zero एनर्जी का के derivative डेरिवेटिव का मैक्सिमा करना है, तो सर मैंने वो एनर्जी मैक्सिमम DI/dt 0 कर दिया था। अरे यार उससे एनर्जी मैक्सिमम आएगी, रेट। हमें उसकी रेट मैक्सिमम करनी है। हाँ वो क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। रेट का भी मैक्सिमा, तो एनर्जी का अच्छा समझ गया, DI डबल square- डेरिवेटिव हाँ, 0 ठीक करना है। ठीक है सर। चलो 15वां, ये वाला बता दो। ये वाला वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट है पूरा। किस चीज का मेजरमेंट? आई का ही अरे होगा। बता रहा हूँ, कंप्लीट है सर ये तो। and resistance of galvanometer is 20 ohm, value of shunt resistance added, हाँ तो the percentage error in measurement काय में, वही तो वही तो शंट काय में। ऐड कैसे किया, आई का ही पैरेलल होगा। में किया, सीरीज में किया, कुछ Series नहीं दिया parallel तो कुछ भी parallel में करंट तो होता है। मैंने पैरेलल पैरेलल में मान लिया। तो पैरेलल मानेगी। तो ऐसे parallel में वोल्ट होता मीटर भी तो हो सर सकता पैरेलल था। में निपट नहीं जाएगा, वोल्ट मीटर छोटा हो जाएगा।
शंट तो हाँ बस यही है। एमीटर में ही मेजरमेंट है का आएगा पर फिर भी हाँ सर मैंने मेजरमेंट इसका I नेट का। रेजिस्टेंस का मान लिया था। बस 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 देखो, मान लो एरर इन मेजरमेंट, तो भी एरर इन मेजरमेंट निकलेगी कैसे? वही वोल्टेज में निकालते हैं। आईटी तो दिया ही नहीं नहीं। निकलेगी। रिलेटिव एरर आ जाएगी। क्या निकाले सर, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कि नेट एक बार हम ऐसा मान लेते, मान लो तो इसमें बहुत छोटा रेजिस्टेंस हो गया सर, ये बहुत बड़ा। एक बार ये थोड़ा मान सही लगा, ये थोड़ा सही लगा। ठीक है। अब ये मेजरमेंट में काय के मेजरमेंट में error की वोल्टेज बात निकाल चल दिया रही था। तो वी नहीं सर वी नेट बाई रेजिस्टेंस का नहीं मान सकते? करंट जो लेते- मेजर करेंगे। है। मान लेते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग में, लेकिन अब हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए फिर वोल्ट वही मीटर तो। का, हाँ और यहाँ वोल्ट कुछ नहीं दिया तो अपन बैटरी आइडियली तो मानते हैं, का, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। हाँ तो कैसे आइडियली कर तो लोगे? मानते हैं, नहीं दिया नहीं तो नहीं, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कम है। क्वेश्चन ऐसा आता है, बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये गैल्वेनोमीटर दिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, या कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दिया है, उसको मेजर करना है। ये 100 ओम होता, ये 0.2 ओम होता, तो इसकी मदद से हमें कुछ निकालना होता, तो ये इससे कंपेयर होता, ये कंपेयर होता कि अगर ये आइडियल होता तो करंट कितना जाता, V/100, लेकिन अब कितना जा रहा है करंट, V/100 + 0.2, तो ये एक्चुअल करंट है, ये मेजर्ड करंट है, इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस रिलेटिव है। समझिए? तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है। में लगाना ही होता है। जनरली शंट में कुछ ना दिया हो तो हम पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, एक लाइन गायब हो गई है, यहाँ की एक लाइन और होनी चाहिए थी। ओके सर नहीं, शंट हमेशा पैरेलल में का वो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कन्वर्जन में तो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कुछ ना दिया हो तो शंटिंग मतलब पैरेलल में लगाना है। वैसे गैल्वेनोमीटर में हमने एक सीरीज में भी लगाया था, समझ गए? वो ऐसा था कि हमने इसको भी नाम शंट दे दिया था। हाँ सर, ये दरअसल जो आपने शंट लिखा था पैरेलल में लगाने वाले को पैरेलल शंट में। कहते हैं। हाँ, ये आपने एनसीईआरटी में इसको शंट लिखा था, उसको कुछ नाम नहीं दिया था। हाँ, तो पैरेलल में लगाने वाले को शंट कहते हैं। सीरीज में हम वो साथ में ही बोल देते हैं इसी को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नहीं तो नया नाम देना पड़ता। हाँ सर, उसमें भी थे वायर। वैसे वैल्यू से तो ऐसा लग रहा था कि अमीटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एमीटर का तभी पता चलेगा जब हमें सोर्स का रेजिस्टेंस तो पता होगा। हाँ, इनकम्प्लीट तो था। और एरर भी बहुत बढ़िया थे। सर इसमें e की पावर -t का टर्म आ रहा था। बॉम्बे आएगा, बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे आएगा, बॉम्बे आएगा। Radioactive X and Y emit alpha and beta particle. Their disintegration constant are in ratio 2:3. To have equal rate of disintegration, getting emission of alpha beta, the ratio of number nuclei देखो At any instant. nx constant, they have equal रेट बराबर कर दो। ये ही निकालना है अपन को, x * e की पावर -3t। नहीं, वो तो ठीक है। इनिशियली इक्वल मानने हैं, ये कहाँ दिया सर इनिशियली कहाँ माना है, वो क्या दिया है? हाँ ये नहीं ये तो कुछ नहीं माना। एक्टिविटी ऑफ y is equal to lambda y। अलग अलग मान लो, उसी के फॉर्म में छोड़ दो तो उसी आएगा सही, क्योंकि किसी भी टाइम पे पूछा है तो वो तो किसी भी इंस्टेंट पे पूछा है दोनों चीजें। द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का रेशियो 2 रेशियो ये है, तो लैम्डा x nx is equal to लैम्डा y ny। लैम्डा x कितना है, 2:3। ये क्या है, 3:2। उस इंस्टेंट पे पूछा है, किसी भी तो इंस्टेंट। 3:2 कौन सा होगा? तो किसी भी इंस्टेंट पे इनका रेशियो क्या होगा कि उस इंस्टेंट की टू हैव इक्वल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, उस इंस्टेंट पे इक्वल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन चाहिए ना। ये भी उसी इंस्टेंट का है, ये भी उसी इंस्टेंट का। एनी इंस्टेंट पे भी वही आएगा, एनी पे भी वही आएगा। ये पूछा है नहीं, इनिशियल नहीं पूछा, इनिशियल नहीं दिया कुछ हमें, किसी इंस्टेंट पे रेट बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो पढ़ो, टू हैव इक्वल रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशंस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्स वाई एट एनी इंस्टेंट। तो ये पूरा एक सिंगल टर्म हो गया यहाँ तक। और नंबर ऑफ एटम इनिशियल वाले नहीं निकालने थे, इनिशियल से कोई लेना देना नहीं है, किसी इंस्टेंट का पूछा है। अच्छा, किसी इंस्टेंट पे एक्टिविटी दोनों की बराबर है, तो उनके नंबर में क्या रिलेशन है, ये पूछा है। वो पढ़ने से एक्चुअली में ऐसा लगा था कि हमेशा ही मतलब वो बराबर शायद है। पढ़ने से नहीं, ऑप्शन की वजह से लगा होगा। हाँ वो ऐसा इसलिए लगा ऑप्शन था। में सर मैंने तो इसमें टी मान के किया था, तो मेरा तो एलिमिनेट हो गया था टी आखिरी में। कैसे एलिमिनेट हो गया? हाँ हो गया था शायद। लैम्डा 1 लैम्डा 2t वो कहाँ कटेंगे? वो नहीं, सब आखिरी में कट गया था। नहीं कुछ नहीं कटा था, कुछ अब मान लियोगे तुमने। कटा सर। एक e की पावर -t बचेगा।
नहीं हाँ, कटेगा बचेगा। ऐसा होना चाहिए। हाँ ई की पावर वो गलत ट्रीट कर लिया क्वेश्चन, सीधे सीधे ये पूछा है, लिखा है समझ में आ भी रहा है वैसे। सर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हम इस लैम्डा को मानेंगे कि e की पावर लैम्डा माइनस ही k को मानेंगे? अरे ये होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन मतलब डिके होता है, हाँ हाँ तो डिके कांस्टेंट मतलब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, और यही तो डिके कांस्टेंट है। ये डिके कांस्टेंट मतलब e की पावर माइनस kt निकल के ये ये बताओ e की पावर माइनस kt ये टाइम का फंक्शन हो गया, तो ये कांस्टेंट कैसे बचा? ओके सर, अजीब नहीं लग रहा है? लैम्डा ही डिके कांस्टेंट है, डिके कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके ओके सर, चलिए एक ही चीज है। चलिए सर। चलो अंग्रेजी थी वो तो 17वां 70 चलिए सर, चले सर हाफ mv स्क्वायर यस सर प्लस p स्क्वायर बाय k 2m q1 हो q2 जाएगा। बाय इंफिनिटी 0 k q1 q2 बाय r1। एक मिनट, 17 का दिल्ली आ रहा था। हाँ सर, हाँ डेली आ रहा है। डेली R आएगा। में सर डेली आ रहा था। हाँ चलिए आएगा। अब देखो मोमेंटम एनर्जी को पी स्क्वायर, हाँ सीधा मोमेंटम अगर 2p मोमेंटम कर दिया, एक मिनट, मोमेंटम 2p कर दिया तो स्पीड डबल कर दी तो डिस्टेंस आपका 1/4 हो गया। हाँ डेली ये आएगा। आएगा। फुल दिल्ली आ गया। दिक्कत क्या है इसमें? कुछ नहीं, क्वेश्चन गलत दिया। आंसर की आंसर गलत गलत है बस। ओके आंसर आंसर आ गया। गलत दे रखा है 1/v स्क्वायर, ठीक है। हाँ 15 डेली इसका दिल्ली है तो डेली डेली दिल्ली डेली फिर भी देख लेता हूँ। पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस बैलेंस लेंथ L is obtained when the cell is open circuit. Now the cell is short circuited by resistance R. R is to be equal to internal resistance. तो अब इक्विवेलेंट बैटरी आधी लेंथ आधा दिल्ली। सर शॉर्ट सर्किटेड मतलब उस बैटरी को हटा के रेजिस्टेंस आप लगा दिया। नहीं, शॉर्ट सर्किट पैरेलल करना में। मतलब उससे चिपका देना, उसके हाँ देखो ऐसा कर देना, ये स्विच ऑन कर देना। अंग्रेजी सीख लो रे। वही नहीं क्लास क्लास में लग रही ना बहुत दिनों से। हाँ तो ये महीनों था। से। और कॉमन सेंस क्वेश्चन था, पहले ये ओपन था तो ये आंसर है, और अब जब आता है। रेजिस्टेंस लगा लेंगे तो E/2 बन जाएगा। हाँ तो बैलेंसिंग हाँ। लेंथ आधी आधे। आंसर आ गया दिल्ली का 18th का। चलो 19 डेली दिल्ली डेली दिल्ली कितने हैं? डेली सर्किट शोन इन फॉलोइंग फिगर। डेली का कट गया वो। रेजोनेंस कंडीशन में रेजोनेंस कैसे पता चला? रेजोनेंस है 30 30 300 300 30 30 हाँ 30 डेली 120 वोल्ट ही आ गया बच्चे पे, और 2.2 दिल्ली फिर से रेजोनेंस आ गया दिल्ली। जी सर। चलिए आ गया। देखने को मना किया था। गलत बात है। मना नहीं करा, सर ने KPI की बात देखने को बोला था। बोल दिया कि KPI में उसी टाइम कब देखोगे तो मीन्स आ गया। नहीं करूंगा। और कब देखोगे? पढ़ाई का सर आपने उसी दिन बोला था। आज देख लो, तो आज देख लो। कल देखा था। सर इसका फिर क्या सर इसका आंसर बॉम्बे है। बॉम्बे आंसर है। बोनस है। नहीं सर बोनस नहीं, बॉम्बे आंसर तो देख लो। अरे रुक जाओ, वो तो तुम देख लो। आंसर इस देखिए। पे 1 आया मतलब A B बार है लिखा है। सर ये क्या होता है ये भी बार? इसने KPI की पहले वीडियो देख लीजिए, पूछ रहे हैं। सर इसने देख हाँ ली। ये जानबूझ के पूछ रहा है। इसका आंसर गलत हो गया ना, इसलिए चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। ये बोनस सर ये बोनस होना चाहिए। वैसे आपने बोला था कि मैं बोलूंगा, आपने ऑफिशियली भी बोला था देख लो। आपने बोला था मैं ऑफिशियली बोलूंगा। आपने बोला शीट था डिस्कस कि नहीं KPI की हुई बात थी। देख लेना। हाँ सर आपने बोला था और मैं कब देखोगे? ऑफिशियली बोलो सर बोलूंगा। अपना आराम से वो सॉल्व कर रहे हैं, रुक जाओ। इतना समय चाहिए। एक मिनट, अब वो देख लोगे तो समझ में बॉम्बे आ रहा है जाएगा। वैसे, पर इसमें मतलब आसानी था। जी सर एक बार सारा वीडियो ऑप्शन निकाल के देखिए। देखना पड़ेगा ना। हाँ मैंने टेस्ट से पहले 2 बार मैसेज मैं दिया तो टेबल वेरीफाई करके देख रहा था हर एक। हाँ 1 2 नहीं वेरीफाई करके देख रहा। वो सबसे बोल बार। जी सर यहाँ 0 1 होता क्या है? सर लिख क्या रहे? हाँ नहीं आ रहा समझ में? ट्रू फॉल्स नहीं, कुछ नहीं आ रहा सर। कुछ नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा बिल्कुल समझ में। हाँ सर नहीं आपको ए बी बार समझ आ गया ना, ये ए बी बार समझ नहीं आया था। लॉजिक चारों गेट से होता है, काट- लॉजिक गेट। Binary date समझ रहा था। टोटोलॉजी देख लेना, टोटोलॉजी देख लेना। ये A B है, ये A + B आउटकम है। पहले के 20 मिनट में होना टोटोलॉजी था होता पूरा। है। सर बोनस होना तो चाहिए। ये सर तो पहले घटना घट मतलब गई तुम्हारे साथ। बोनस होना चाहिए। आपने बोला था मैं बोनस ऑफिशियली होना चाहिए बोलूंगा। सर बोनस होना बोला था चाहिए। क्योंकि सर officially एक तो सर बोलेंगे, इसलिए भी नहीं देख रहे थे कि पता नहीं था कि उनके आंसर दिए भी हैं कि नहीं दिए, नहीं तो देख लें फिर प्रैक्टिस कर नहीं पाए। और और सर उसका हाँ। डिस्कशन इसलिए मैंने सही बात है।
चलो अभी देखते हैं अभी, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो वैसे हमने पार्ट बर्बाद करके किया था। कल सुबह 21 क्या करें? 21 छह आंसर है। छह आ रहा था। चौथी छह बार आ रहा रिपीट था। है, चौथी बार आ रहा था, टेस्ट आया है। ठीक है, छठी बार आया है तो छह आ रहा होगा। इसका आंसर क्या है? 6 छह आ रहा है, छह। या आ चुका है पहले में के? भी आ चुका है। हाँ, दो बार आ चुका है। कई बार आ चुका है। एक बार ये दो बार तो एंगेज वगैरह में भी था। हाँ उसमें कौन सा? टेस्ट में ही आया था। एंगेज में भी था, टेस्ट में भी था। चलो चलो 21 हो गया। हाँ जी सर। 22 इसका हो 6 गया आंसर सर। है। 22 चले Hence proof? सही है सर, सही है सही सर। आंसर। चले चले 23 चले चले सर। Slope? सही है। सही है। 24 चले सही। इसका आंसर तो सर वैसे ये नहीं पता था किस यूनिट में देना है। लग ही रहा था बता MMA दिए। सर मीटर में लगाया था। ऐसा यूनिट में लगा दिया। सेंट्रल ऑप्शन दिए थे कोचिंग वाले। शांत हो जाओ। ब्राइट फ्रिंज। तो एलसीएम लेना है, मिलीमीटर में दिया होगा शायद। हाँ वो हाँ सर उन्होंने ऑप्शंस में तो वैसे ही दिया था। हाँ से इंटीजर उसी से आता था। दिए थे उन्होंने वहाँ पे। सर मैंने तो ऐसा यूनिट में लगाया। मैं मीटर में इन्होंने ऑप्शन दे रखे 0.006 थे। लगाया। हमने दिया तो वहाँ पे तो ऑप्शन दिए थे इसके 6 सर mm ऑप्शन चार ऑप्शन दिए थे। हाँ सर ऑप्शन दिए थे। सर हमारे में ऑप्शन नहीं थे। हमारे सर, में हमारे में ऑप्शन थे, किसमें नहीं है? ये कैसे अलग अलग हो गया? कोचिंग इंटीजर था सर हमारे लिए कोचिंग तो। वाले में थे ऑप्शन। इंटीजर था हमारे लिए सर तो। क्वेश्चन इंटीजर था पर ऑप्शन आ गए थे उसमें बस लिखे हुए। ऑप्शन कैसे आ सकते हैं? अरे आ ऐसा गए, होगा, इंटीजर सुनो था। मैं समझ गया। मैंने क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे दिया होगा, है ना? तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया होगा, संदीप ने कन्वर्ट किया होगा। तो एक में मिलीमीटर लिखना भूल गया, एक में ऑप्शन हटाना भूल गया। वाह अरे यार। सर, अब ऐसा ही में लगाया है सर ये वाला तो मैंने तो। 25 आ रहा है सर लास्ट वाले का। ऑप्शन में 6 मिलीमीटर। लिखा था तो कैसे 25 लगा? आ रहा था। नहीं रेडियस सही है। हाँ रेडियस ही 25 आ रही थी। हाँ भाई, 25 आएगी। फोकल लेंथ 25/2 थी। देखते हैं। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर at distance 50. Plane mirror is introduced in converging lower half. The distance between object and plane mirror is 50. प्लेन में 20. 30। ये 20। तो अब क्या करना है अपन को? उस पे There is वो no रेडियस parallax parallax between हटाना है। images. तो इसकी इमेज बनेगी 10 पे, तो इसकी भी इमेज बनेगी 10 पे। तो u की वैल्यू 1/50, v की वैल्यू 1/10। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही पूछा है ये तो। 10%। वो एक्चुअली फोकस वाला नहीं, उन्होंने आधा मिनट इसलिए दिया है प्लेन वाला। सर फिर ये वो भी सेंटर वाली नहीं हो सेंटीमीटर में पाएगी। In front of a नहीं। convex mirror at distance 50, ये सही है। वो Plane आधा mirror is plane mirror introduced इसलिए covering दिया the है। lower half of the convex mirror. हाँ। The distance between object and the plane mirror is 30. सही है। It is found that there are no parallax between images formed by the two mirrors. Then the radius of curvature. तो एक इमेज इसकी यहाँ से 30 पे बनेगी, इसी के साथ कोइंसाइड कर देंगे। हाँ सर। और एक इसकी इमेज वहीं बनेगी, तो इसकी इमेज यहाँ से 10 पे बनेगी। सही है। हाँ हाँ हाँ। सही। तो क्या है इसमें? बस हो गया ये। 25 आएगा। 12.5 है। 12 था 25। इसका भी 50 सेंटीमीटर में है, तो उनको भी लगाने चाहिए था इसमें भी, जिन्होंने ऐसा ही में लगाया। 0.0 है इसमें तो। अरे ये तो अंडरस्टूड है। रेडियस उसमें भी दोनों 25 सेंटीमीटर। दोनों तो दिए हुए हैं। 25 सब अंडरस्टूड है। 25 आ गया, देखो ये 25 था। जी सर। फोकल लेंथ 12.5 सही करो। एक शीट थी छोटी सी, वो निकाल लो। टॉटोलॉजी वाला नहीं देख है। लीजिएगा। हाँ वो टॉटोलॉजी वाला बस देख लीजिएगा और बोनस करो। सोचेंगे इस बारे में, अभी सोचना और लोगों ने चल रहा मेहनत है। करके किया था। अभी सोचना चल रहा है। एक मिनट में देख लूं पहले। क्या सोचना? सब पहले मैं देख लूं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि बहुत इसके- सारे क्वेश्चन। अरे रुको तो, ये कौन सी है शीट? ये डिस्कस हो चुकी है क्या? नहीं है तो। ये डिस्कस हो चुकी है ना? ऑफिशियल नहीं हुई थी। सॉल्यूशन दे। ये कहाँ हुई थी डिस्कस? ये पूरी तो नहीं हुई है, मतलब पूरी नहीं हुई थी। आंसर भी आधी हुई थी। यहाँ तक के तो सॉल्यूशन मैंने दे दिए थे ना। ये सर इसमें डाउट मैंने मतलब गलत शीट शेयर की। पहले वो वाली करो। हाँ, इसमें जहाँ के सॉल्यूशन नहीं है वो पूछ लो, क्योंकि सॉल्यूशन वो तो देख ही लो। सबके ही है। इसमें एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ है शायद। इसमें सबके हाँ पूरे हैं। सर एक ओके, इसमें पूरे के। वो एरर वाले छोड़ के। ठीक है। चलो, ये डिस्कस हो चुकी थी, कहीं तक तो हो चुकी थी। कुछ हो गए थे जो करके आए थे, उन्होंने पूछ लिए थे। नहीं, एक आधी पूछ पाया था किसी ने। हाँ एक आधी नीचे का ग्रेविटेशन का। हाँ, मैं तुम्हें शीट जेई मेन की शीट 2 है ना, देखो
आज की शीट के आंसर दे दूँ। शेयर सर रिजल्ट थोड़ा जल्दी डलवा दीजिए करें। अभी अभी डलवा रहा हूँ 10 मिनट में। सर जिन्होंने कोचिंग पे दिया उनका रिजल्ट कंबाइन होके ही आएगा मेरे ख्याल से। कंडक्ट पे ही तो दिया कि अलग दिया, एडमिन पे दिया। दूसरे पे ईसीए नाम से था, ईसीए नाम से कोई साइट थी। ओके दूसरे पे मतलब बहुत ज्यादा हाँ, सर। दूसरे पे दिया था सर हमारा पोर्टल वहाँ जो पता नहीं डेस्कटॉप था ना उसमें स्क्रैचेस थे तो एक कॉम्प्लेक्स का पता नहीं माइनस माइनस बना दिया। किसी ने उस पे डेस्कटॉप पे पेन चला दिया था, आधा दिख ही नहीं रहा था। लोगों ने पेन चलाया था। बच्चों ने स्क्रीन पे हुआ था मेरे साथ। चलो इस शीट में डाउट बताओ। सर चलो अगले पहले टेस्ट से पहले इस शीट में डाउट बताओ। सर 6th वाला एक बार। 6th क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 6th वाले यही 6th वाले में सर लेफ्ट में लिखा है वर्नियर तो अलग होना चाहिए कहाँ? 10 मिलीमीटर एंड 10 डिवीजन। ठीक है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर इसके यही ना? हाँ ये वाला। When the two jaws of vernier, the fifth division of vernier coincide with main scale and zero of the vernier is to the right of, मतलब positive zero error है। हाँ तो zero error positive है। हाँ सर वो तो ठीक है, मैं बस इसमें यही उन्होंने गलत किया है कि जो लास्ट टाइम ना व्हेन अ सिलेंडर इज टाइटली प्लेस्ड बिटवीन द टू jaws, the zero of the vernier scale is slightly to the left of 3.2, तो सर मेन स्केल रीडिंग तो 3.1 लेंगे ना? 3.1 लेंगे। हाँ हाँ वो उन्होंने 3.2 लिया उसमें। टू द लेफ्ट की जगह टू द राइट होना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। टू द राइट होना चाहिए, वो लैंग्वेज गलत लिख दी है। लेकिन पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर का कोई वो नहीं होगा फिर नहीं तो वो डिफरेंस? घटाई होगी ना, वो तो बाद में हटाई होगी ना। सर परसेंटेज एरर जब भी अपन लिखते थे तो मॉड लेके लिखते हैं हमेशा। नहीं मैक्सिमम परमिसिबल एरर है तब मॉड लेते हैं सर क्योंकि पहले क्वेश्चन में इसमें लिखा नहीं था ऐसा मैक्सिमम परमिसिबल, लेकिन नहीं वो तो वो अंडरस्टूड है। मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात चल रही है। जब भी मेजरमेंट की बात चल रही है मतलब वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर ही है, जब भी मेजरमेंट की बात चल रही है। ओके ठीक चलो 6 7 8 9 10। तो 10th में पूछा क्या है? 10th में मैंने बताया था, पिछली क्लास में पूरा डिस्कशन किया था मैंने। ठीक है फिर। सर वीडियो में था। हाफ डिफ्लेक्शन मेथड हाँ मैं देख लूंगी 7 ये मैंने बताया था। चलो 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 20 तक। वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो एक अब बार 44 एक और बार बता दो। कौन सा? 44 पे आने तो दो। ये हो गया सभी? हाँ 34 हो गए थे। इसमें बस सरफेस टेंशन एक नया टर्म है तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। हाँ चलो 31 32 3 4 5 ये तो सब हो गया। सर 34 वाले में सर इन्होंने जी कांस्टेंट ले लिया सर। जी अगर जी वर्ड यूज कर रहे हैं मतलब जी की वैल्यू है जी एम बाय आर। ये उस जगह का जी नहीं है, ये कांस्टेंट वाला ही जी है। ये अलग अलग जगह का जी नहीं है, ये अर्थ वाला जी है। बस इसको ऐसे लिखो जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जो V1 होगी ना 2/3 जी एम बाय आर लिखी है V1 और ये 4/3 जी एम बाय आर V2। क्लियर? जब भी स्मॉल जी के टर्म में आए ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन में तो उसको रिप्लेस कर लिया करो। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से हाइट निकाल लो। ओके सर। 5th 6th 7th 39 तक बोलो कोई 40 41 कोई दिक्कत? 44 अब है ना? ये बहुत 44 किसी ने पूछा था पहले, फिर चलो फिर बता देता हूँ। बता दीजिए। Imbalance whose scale differ, rho are the radius and density of earth, the error। तो देखो error in measurement, तो इस पे अगर mg लगेगा तो इस पे mg डैश लगेगा तो एरर इन्हीं का डिफरेंस है। बिल्कुल। और यहाँ हाइट है तो अगर g की वैल्यू जी एम बाय आर स्क्वायर लो, ये r मानो तो ये r प्लस h है। ग्राउंड ही मान लिया नीचे। उससे फर्क पड़ेगा नहीं वैसे। अच्छा R1 ले लेता हूँ। चलो R1 और R2 ले लूँ। ये R प्लस H1 ले लूँ, R प्लस H2 ले लूँ। लिख सकते हैं? तो जी एम बाय आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ। 1 प्लस 2H1 बाय आर माइनस 1 प्लस 2H2 बाय आर, ये बनेगा माइनस
माइनस लगाया तो हाँ ऊपर माइनस है, ठीक है वो तो कट जाएंगे दोनों। ये बनता हाँ। तो ये 1 कट गया, 2H2 H1 माइनस H2 बाय R बचा। हाँ। और यही चीज H दे रखी है। हाँ। तो GM बाय R स्क्वायर डेल्टा H बाय R, ये डिफरेंस है इनका। ओके सर। ये वेट का डिफरेंस है W1 माइनस W2, ये है। ओके सर। ओके ओके। हाँ। चलो सर 45 थोड़ा 6 क्या सिर्फ 43 वाला भी एक बार। H is used to connect an astronaut to a spaceship, ठीक है, which is orbiting near as shown, assuming the spaceship has a fall on a straight line, then the tension in the cord. अरे सिंपली ये भी सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ बताया तो था मैंने कि इसको R मान लो सेंटर से R डिस्टेंस, ये R प्लस H मान लो। हाँ। तो इस पे एक mg1 लगेगा, इस हाँ। पे एक mg2 लगेगा, तो इसके पास एक एक्सीलरेशन आएगा। हाँ। समझ गए? हाँ। तो एक्सीलरेशन आएगा mg1 प्लस mg2 बाय m1 प्लस m2। हाँ। और फिर टेंशन आएगी, और टेंशन mg माइनस a, वो वाला। हाँ हाँ। ये करना था। हाँ ओके। थर्ड वाला कौन सा? थर्ड वाले में पूछना था सर ये, लेकिन इसमें 43rd वाले में ही वो उसमें हाँ। वो सेंट्रीफ्यूगल का कुछ नहीं लगेगा? किस पे? रोटेट भी तो कर रहा है ना? कौन सा? रिवॉल्व भी तो कर रहा है मतलब। वो तो नेग्लेक्ट मार दो। अच्छा ओके। रिवॉल्व तो दूसरे पार्टी रोटेशन वाला तो नेग्लेक्ट ही मार दो, वैसे ही वो काफी छोटा फोर्स होता है, वो तो spaceship दोनों की पे वजह से भी लगेगा, लगेगा, नेग्लेक्ट हो पर नहीं जाएगा। मानते। वो तो हाइट की वजह से जो ग्रेविटी में डिफरेंस है उसकी वजह से आंसर आ रहा है। तो हम वैसे बेहतर है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करना पसंद करता कि अगर मास बराबर है क्या दोनों के? नहीं, स्पेसशिप का बहुत ज्यादा है, काफी स्पेसशिप का बहुत ज्यादा है। अरे हाँ तो बस ठीक है, वजह से भी आसान तो हो आना गया। स्पेसशिप नीचे है, हाँ। तो इसका एक्सीलरेशन जब निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? इसका अगर ग्रेविटी g1 है, इसकी ग्रेविटी g2 है, तो mg1 प्लस mg2 बाय m प्लस m। और ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इग्नोर G1 मार ही दो हो तो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली g1। हाँ। तो इस पे फोर्स g2 लग रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन g1 है, तो टेंशन T की वैल्यू mg1 माइनस g2। हाँ। क्या था? आ गया। m डेल्टा g, और g की वैल्यू gm बाय r स्क्वायर है। हाँ। तो डेल्टा जी की वैल्यू gm इंटू 2 बाय आर क्यूब इंटू डेल्टा आर लिख सकते हैं। हाँ। आर क्या है? सैटेलाइट का डिस्टेंस। हाँ ओके सर। चलो और कोई? सर ऊपर 13th क्वेश्चन बताओ। अरे यार अब तुम 13 में कहाँ पहुंच सर गए? 13? जी सर। हाँ सर मतलब किस तरह के सीरीज में कनेक्ट किया है? गैलोमीटर is connected to a battery along with a resistance, in this case a full deflection 30 unit to reduce। वही हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। वो ऊपर 10th क्वेश्चन वाला? यही मेथड है। सर ओके सर। डिफ्लेक्शन 1/5 करना है, ऐसे शंट किया रेजिस्टेंस। कौन सा क्वेश्चन था ये तुम्हारा? 13? जी सर। तो गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ये 2 वोल्ट था। रेजिस्टेंस कितना है गैलोमीटर का? 25 ओम, along with a resistance 3000, 25 ohm. In this case, a full deflection 30 unit is obtained. In order to, how much more resistance should be added? लेकिन बस हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा है, बस ऐसा। तो ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से करंट कितना जा रहा था? I। अब करंट कितना जाना है? I by 5, I by 3, I by 3। तो R इक्विवेलेंट हमें 3 गुना करना है। तो पहले 3025 था, ये तो R काफी बड़ा आया। आंसर क्या है? बड़ा ही था सर, 6050 इज इक्वल टू 3 गुना ऑफ 3025। ये आया आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें सीरीज में लिखा है, क्वेश्चन में सीरीज में ऐड किया। हाँ ओके सर। 14th वाले का तो आंसर वो होता है ना 0.6R, तो इन्होंने
In an experiment, determine speed of sound air column when its length, the tuning for the indicator. नहीं तो होता है, लेकिन तुम्हें रेडियस नहीं पता ना क्वेश्चन में, कैसे निकाल लोगे? तो वही तो इन्फॉर्मेशन दी है रेडियस निकालने की। ओके सर। L1 plus epsilon lambda by 4, L2 plus epsilon 3 lambda by 4। हाँ। तो एप्सिलॉन दिया है तो 0.6 r होता है, अदरवाइज हम 2 मेजरमेंट लेके निकाल देते हैं। जी सर जी। सर हाँ सर हाफ डिफ्लेक्शन वाले की रिकॉर्डिंग नहीं है। 20th वाला भी सर, बस 20। रिकॉर्डिंग दी तो थी एक मैंने। बच्चे ने शीट्स एंड नोट्स वाले पे डाल दी थी, अपने बच्चे को भेज दी थी परसों। हाँ मैंने हाँ भेजी थी किसी को रिकॉर्डिंग, मैं अभी फिर शेयर कर दूंगा। ठीक सर 20th वाला क्वेश्चन प्लीज। जी सर। सबके सॉल्यूशन है फिर भी पूछ रहा हूं। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ 20, ये बता दिया था पिछले डिस्कशन पिछली में। बार बताया है ये। बताया नहीं था, टेबल बना के करना हाँ है। बताया था, पूरा सॉल्व किया था, पूरा संघर्ष किया था। तो मुझे एक थर्ड वाले में पूछना था। चलो और कोई थर्ड वाला, थर्ड लोग कैसे अनऑर्डर से पूछ रहे हो यार, रिकॉर्डर से नहीं सर, वो सब रह गया था। सर इसमें ये स्ट्रेट लाइन बना दी है इसलिए है ना, हम बना सकते थे। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, द प्लॉट बिटवीन V एंड रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर विल बी। ये मानना है कि तो ये पास हो रहा है V अपॉन I, इसे डिवाइड कर दो और मजा आ ये जाएगा। बना के दिए वही मानिए ना, सिर्फ ऐसे तो ये भी पास कर सकता था कोई लाइन, लेकिन बना दी ना उन्होंने लाइन। मतलब अच्छा वो डेटा है, मतलब एवरेज बनाते हैं, ऐसी लाइन बनाते हैं कुछ पॉइंट लाइन के इस तरफ हो कुछ इस तरफ हो, ऐसे ये बीच वाली लाइन ये बना देते हैं ऐसा। ये बता रहे हैं कुछ इस तरफ है कुछ इस तरफ है, तो रेजिस्टेंस इससे बड़ा है इससे छोटा है, बीच में एवरेज ये है। पीछे 43 44 हो गए, 55 6 7 8 9 सब। चलो दूसरी शीट मैंने अभी शेयर की है शायद। क्या आती बता दीजिएगा दूसरी वाली को। अभी शेयर तो की थी, अभी की है ये ये। अच्छा एक मिनट पहले देख लेता हूँ सॉल्यूशन कहाँ के हैं, तो वो मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करने पड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक के हैं। सॉल्यूशन दिया ही नहीं थे पहले पार्ट के इसमें अब है पूरे नहीं है, लेकिन पूरे नहीं है, पहले के पार्ट दीजिए। आंसर सॉल्यूशन है 29 तक, 29 तक सॉल्यूशन। चलो पहले का आंसर, ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है यार। हाँ छोड़ दिया सर 2RT बाकी का तो निकाल देते अगली हैं। क्लास में आ जाएगा, चिंता मत करो। ओके वो shear stress वगैरह सब पढ़ा देंगे। कल किसकी क्लास है? कल तिवारी सर की शाम को है, मेरी सुबह होगी। अभी बात करके बताता हूँ। सेकंड बताओ, सेकंड चेन्नई थर्ड का चेन्नई। सेकंड का सर बताइएगा। सर सेकंड का कैसे होगा? उसमें रीस्टोरिंग टॉप नहीं होगा? फोर्स पूछा हुआ। बता रहा हाँ हूँ। वही होना चाहिए उसमें। या फिर वो आ रहा है क्योंकि साइन भी बन गया था, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट मान। एक मिनट रुको। सेकंड का चेन्नई है, थर्ड का चेन्नई है, फोर्थ का आगरा है। पहले एक मिनट आंसर, फोर्थ का आगरा पता नहीं क्या आंसर तो दे रखे हैं। नहीं सही है। आगरा है। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहे हो। सेकंड वाले में पहले तो रिस्टोरिंग वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट h। सेकंड में hollow cylinder heavy made heavy at its bottom is floating vertically, it is tilted from its vertical position through an Rod angle मान लो। theta, restoring force acting on it। एक टॉर्क आएगा ना फोर्स की जगह, टॉर्क वर्ड क्योंकि ओवरऑल Restoring तो torque होगा ना। वो भी टॉर्क लगाएगा ना रोटेट नहीं करने नहीं के नहीं, लिए। वो शायद ऐसे एक्स्ट्रा वॉल्यूम डूबेगी तो ऊपर फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ एक्स्ट्रा डूबेगी, वही कि पहले लेंथ L डूबी थी, अब L का कुछ थीटा डूबी। हाँ सर, थीटा डूबी, L sec थीटा डूबी है। पहले ये लेंथ L डूबी थी, जितनी भी डूबी थी हाँ L sec थीटा डूबी लेंथ L डूबी थी, और अब हम तिरछा कर देंगे तो L का sec थीटा डूब जाएगी। ये थोड़ा फिगर होना चाहिए था ना। हाँ थोड़ा मिसलीडिंग वो सा है क्लास क्वेश्चन क्लास क्वेश्चन है। हाँ ऐसा किया था हाँ इसलिए। ये क्लास क्वेश्चन तो है, लेकिन वो mg और अपथ्रस्ट पहले, अब mg ये है, अब अपथ्रस्ट mg से बड़ा हो गया, mg sec थीटा। मैंने इसको टेस्ट ट्यूब की तरह समझ लिया था कि टेस्ट ये ट्यूब सर वैसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपने सेम कर दिया, गलत नहीं है? नहीं किया ना, कहीं पे भी कहाँ कर किया दो। सर?
फोर्स ही तो निकालना है पॉइंट। फोर्स ही तो पूछा, टॉर्क थोड़ी पूछा। सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता, जैसे मैं सोचा था कि कोई टेस्ट ट्यूब ली हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, फिर उसको रोटेट कर दिया तो उसको वापस। नहीं नहीं नहीं, इसमें हैवी एट बॉटम कहीं लिखा है इसमें। ऊपर लिखा है ऊपर। हाँ लिखा तो है। तो वापस जा रहा ऐसी है ये, और पूरा मास इधर है कहीं, इतना डूबा था, ऐसा है क्वेश्चन। पूरा मास यहाँ है, फिर हमने इसको थीटा कर दिया, तो ठीक है। पूरा में टॉर्क की कैलकुलेशन करके बताना, वो अभी याद नहीं आ रहा कॉपी देख के। ये वाला नहीं था, यही सेकंड वाला क्वेश्चन। और डेटा होगा, और डेटा होगा। नहीं मतलब आपने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था क्लास में। तो कर नहीं पा रहा यार, कैसे भूल जाते हो? एक बार बता दीजिए। अरे यार, तो ये अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, क्वेश्चन क्या था। ऐसे करेंगे, mg हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होगा, अपथ्रस्ट इस हिस्से के मिड पॉइंट से पास होगा। और इस अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या आएगी? तो अगर ये लेंथ हमने x ली तो अपथ्रस्ट की वैल्यू आएगी mg आता, अगर पूरा डूबा होता तो बाय सिग्मा इंटू रो इंटू x बाय l, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से x बाय 2। तो हमेशा जो बायोएंसी का सेंटर लेना है वो सबमर्ज्ड पार्ट के मिड पॉइंट पे, अच्छा फिर हो जाएगा सबमर्ज्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास। अब इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं। सर फोर्थ वाला, टू मेटल स्ट्रिप्स आर रिवेटेड टुगेदर। अरे ये में तो मैंने हटा दिया था इसमें से, ये नेक्स्ट शीट में आने वाला है। एक ही अगर चार गुना कर देंगे। एक मिनट, वैसे तुम्हारा समझ में आ जाएगा। हाँ क्या पूछा है? और देखो शियर स्ट्रेस दे रखी है ना, डायमीटर कितना है? एज्यूमिंग दैट ईच रिवेट कैरीज 1/4 ऑफ द लोड, तो मैक्सिमम लोड, तो मैक्सिमम लोड अगर L है तो L/4 आ रहा है, एरिया से हमें डिवाइड करना है, तो एरिया से डिवाइड कर दो पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है इधर कैसा, मतलब क्या कील ठोक दिया उसमें बस। अरे कुछ नहीं, रिवेट नहीं जानते, कील एरिया हमें दिया है, उस पर लोड आ रहा है, वो फोर्स दिया है, हमें एरिया दिया है, तो स्ट्रेस कितनी होगी? फोर्स बाय एरिया। तो साइड से नहीं लगना चाहिए। हाँ लेकिन साइड से हमें कर्व्ड सरफेस एरिया लेना था, लेकिन लेंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये अगली क्लास में समझ में आएगा, ये अगली क्लास में समझ में आएगा ये क्या चीज है। अभी फिलहाल हमने क्या किया, लोड अपॉन 1/4 तो समझ में आया, क्योंकि 4 पे फोर्स आ रहा था, ये 4 रिवेट थी। हमने फोर्स ऐसे लगाया, चारों रिवेट पे F/4 ट्रांसफर हुआ। ओके ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इनकी दे रखी है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस मानो, शियर हटा दो, ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखी है तो F/A से कंपेयर कर दिया। ठीक है, फिर से सर वही है ना कि कील का हेड कब टूट जाएगा? हाँ ये कब निपट जाएगा, हाँ वही है। सर एक फर्स्ट वाला था। देखो मैक्सिमम टेंशन दैट कैन बी, टेंशन की बात चल रही है, तो यहाँ शियर स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस देनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस। हाँ। डेटा ही अब आ सर जाओ। एक फर्स्ट वाला यार क्या है? मना नहीं करना। क्वेश्चन 5 चले सर आ गया समझ में? हाँ वो रीजन वीडियो क्लास में तो था, क्योंकि इन दोनों का जो इसका सेंटर ऑफ मास का वही बनाया ना। हाँ दोनों का बना के माइनस कर दिया था। नहीं सर, दोनों का बना लेते और फिर माइनस कर देते। किसका? दो सिलेंडर बना A closed tube filled with water is rotating uniformly in horizontal. Manometer A and B are fixed at indicate pressure P1 and P2. सर एक A तक ले लेते हैं और एक B तक। एक्सिस के पास कुछ P नोट मतलब P मान लेते और फिर उन्हें घटा देते तो भी आ जाता। एक ही बात। हाँ एक ही बात। हम सीधे इससे सेंटर ऑफ मास भी लेके डायरेक्ट P2 minus P1 निकाल सकते हैं। हाँ समझ गया ना? P2 minus P1 is equal to m omega square r center of mass, m इतना ले लो, एरिया से मल्टीप्लाई करो, r2 minus r1 omega square r1 plus r2 by 2। क्लियर? बर्नौली लगाने में भी शायद आया था इसका। एक ही बात। यूनिट ऑब्जेक्ट एक से फोर्स की यूनिट ए जब PA होगा, हाँ इनटू a। अरे यार कट जाएगा। खुश हो गए? तो बर्नौली लगाना मतलब तो एनर्जी, अरे वो
हालांकि इनके आंसर बर्नौली से आ जाते हैं, लेकिन सही तरीका है इक्विलिब्रियम। ये स्टैटिक के लिए हम बात कर रहे हैं। उससे कैसे? बर्नौली अरे कैसे फिल कर स्टैटिक रहे हैं? इक्विलिब्रियम बर्नौली का ही तो स्पेशल केस है। वेलोसिटी जीरो कर दो ना उसमें, अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, फ्लो ठीक है। वेलोसिटी, हाँ, तो हाँ, दो ही flow हेड velocity। बचेंगे, प्रेशर और हाँ हाइट। हाँ, प्रेशर और हाइट, सही। ओके लेकिन ये इक्विलिब्रियम से किया करो क्योंकि स्टैटिक का केस है। चलो छठवां ठीक है। सातवां। 19 आंसर का बता। चले 19 छठवें का दीजिए। आंसर, छठवें का आंसर है 19। हाँ, 19 आ रहा 7/12 ही आ रहा। हाँ सातवें का आंसर है 6। 6 यस सेवेंथ वाला Yes, बता sir. दो seventh हाँ वाला। 7 यहाँ से पीछे सॉल्यूशन दिया है। अच्छा, 7 भी जेई मेंस का ही था क्या? सिंपल लाइक अरे आइसोथर्मल वाली नहीं है कंडीशन, P1 V1 आइसोथर्मल P2 आप मेरे को P3। सब P1 V1 वही है, को वही लगाना है। था। अच्छा था। एक बार ट्राई करना। अभी 206 लगाया है पेपर क्वेश्चन में। नंबर 8 का आंसर √2 - 1। चेन्नई चेन्नई। चेन्नई सही है। चेन्नई 9th का चेन्नई चेन्नई। इसका चेन्नई 7 आ रहा था। नहीं 3 नहीं नहीं, चेन्नई, 3 आ रहा है। का आंसर 3 है, चेन्नई। एग्जैक्ट 3, हाँ। एग्जैक्ट 3। एग्जैक्ट हाँ, एग्जैक्ट या तो सही है। ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ना ये। अपन वेट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपथ्रस्ट। हाँ हाँ हीरो जी। proved। क्वेश्चन नंबर 10। 1 एग्जैक्ट 10th का आंसर 1 है, बिल्कुल सही 1 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ में आ गया था? हाँ यस ऐसा कुछ है, ऐसे घूम रहा है mg का एक कंपोनेंट बैलेंस करेगा। t का cos थीटा और sin थीटा, तो t का cos थीटा mg के बराबर है। इससे ही टेंशन मिल गई। और FL अपॉन AY। mg के भी कंपोनेंट कर सकते हैं ना? नहीं, सर्कल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में इसमें है। सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर इक्विलिब्रियम। लेंथ के अलोंग भी तो, लेंथ के अलोंग भी तो मूव नहीं कर रहा हो। कहाँ है? इसके पास एक एक्सीलरेशन इधर है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आ जाएगा। अच्छा, उसका भी कंपोनेंट आ जाएगा। सेंट्रीपिटल का ही है। हम्म। चलो 11वां 12वां सब हो गए। आगरा 11th का आगरा। आगरा। यस सर। जी सर। 12th का चेन्नई चेन्नई। 13th चेन्नई चेन्नई चेन्नई। आ गया एनर्जी ऑफ सिस्टम 13th का? हाँ हाँ सर। सर। हाँ आ गया। ठीक है, दोनों की हाफ के x1 स्क्वायर अलग कर लो, इसकी हाफ के हाँ। x1 स्क्वायर अलग कर लो, इसकी हाफ के x2 स्क्वायर अलग कर लो और जोड़ दो। ठीक है, या के इक्विवेलेंट निकाल के टोटल एनर्जी निकाल दो। 14th दिल्ली। दिल्ली। 15 16 15 का आंसर है 40 है। 40 है, 40 आएगा। 40, हाँ 40। 16 का दिल्ली। यस सर। फोर्स ऑन बॉटम समझ में आया कैसे निकाला? हाँ फोर्स ऑन कर टॉप, दिया। माइनस कर दिया। फोर्स ऑन बॉटम, और इन दोनों का रिजल्टेंट अपथ्रस्ट है इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हीरो जी। फोर्स ऑन टॉप जोड़ दो, फोर्स ऑन टॉप कितना है? रो जी एच प्लस पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। सीधे ऊपर के वाटर का वेट भी ले ले। वाटर और मास का वेट इक्वल एक ही बात है, जैसे भी करना चाहो। बेसिकली ये सर वैसे इसमें question हम ये number- जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होता है उसको कंसीडर नहीं करते? वो तो सिमेट्री है, कट ही जाएगा ना हॉरिजॉन्टल का, दोनों तरफ से अच्छा, कट नहीं हाँ। जाएगा। ये कट जाएगा हाँ। चलिए चलो तो 17। ये वीरो जी mg नहीं था क्या विस्कोसिटी इसमें? आ गई। नहीं, क्यों? हमें क्या पता इक्विलिब्रियम में? हमें तो ये पता है कि टेंशन mg और वीरो जी ये कट रहे हैं। अब तो ये है हमारे पास इक्वेशन। और वीरो जी हमें अलग से mg पता है, ये वीरो जी बायोंसी है, ये एफ टॉप और एफ बॉटम का डिफरेंस है। ये है, वो मैंने टेंशन 0 मान ली। गलत मान ली। ठीक है सर 17। 17 का विस्कोसिटी आ गई। हाँ विस्कोसिटी आ गया। बस एक फॉर्मूला विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये भी अगली क्लास में बन जाए, सड़ा सा है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, तो अभी मैंने ये वैसे हटा दिए थे यार क्वेश्चन, अगली शीट में डाल दिए थे मैंने। नहीं, ये अगली शीट में फिर आएंगे मतलब ये क्वेश्चन, तो यहाँ से नहीं हटे, वहां आ गए। चलो 18 0 कर लो। तो पूरा का मतलब लिक्विड ई ऑन सिलेंडर, वो तो सिमेट्री है, कट ही जाएगा ना। हाँ क्योंकि ऐसे बना ए लिक्विड ये है, तो आना ही नहीं है इसका, तो आपस में कट ही जाएगा। वैसे केस वो इनडायरेक्ट अपथ्रस्ट नहीं पूछ रहे हैं जैसे क्लास में? नहीं तो इसने तो नहीं लगाया ना, इसने इस पे लगाया फिर गया, इसने तो नहीं लगाया ना खुद ने। हाँ अच्छा ठीक है सर इसी में ये पूछना था कि अपन डायरेक्ट सोच सकते थे क्या कि जो सिलेंडर है उसका कुछ पार्ट ऊपर आएगा ही ए लिक्विड, क्योंकि केसेस में आने पड़े एवरेज से सोच सकते हैं ना। मतलब क्या समझ नहीं था। मतलब ये कि अगर फ्लोट कर रहा है तो इसकी डेंसिटी एवरेज लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है उससे फिर समझ उससे अंदाज लग जाएगा कि कितना हाइट, क्योंकि एक हाइट तो दे रखी ना उन्होंने। हाँ चलो 19 बॉम्बे कर लेते हैं इसका। 20 20 क्या है? बॉम्बे। यस सर। चलो 21 क्लास में हो गया था शायद। हाँ वैसे आंसर क्या था इसका? आगरा था सर। 22 भी क्लास में हो गया था मुझे लग रहा है, नहीं हुआ? हाँ हो गया था। आगरा क्या है? चलो 23 ये बता दीजिए। बल्क मॉडुलस आ गया। ये फिर नहीं किया। बल्क मॉडुलस आ नहीं गया। किया ये। हाँ वो दिया है। वैसे नॉर्मल जाएगा, फॉर्मूला तो पता ही है उसका बल्क मॉडुलस का। हाँ एक मिनट, हैज एन ओपनिंग कॉर्क, इट इज फिटेड इनटू ओपनिंग कंप्लीटली 23। तो ये बल्क मॉडुलस कहाँ से आ गया? फिर फ्रिक्शन का यूज किस तरीके से करेंगे इसमें? नॉर्मल रिएक्शन के कैलकुलेट करने की। हाँ लेकिन आंसर मैच नहीं एफ म्यू एन है। एक बार बता दीजिए। नॉर्मल रिएक्शन में बल्क मॉडुलस का रोल आ जाएगा, तो अगली क्लास के बाद कर लेना। ओके सर, है ना। चलो 24 आगरा। 24 का आगरा। कंटिन्यूटी 24 का आगरा कि बॉम्बे? बॉम्बे आगरा आएगा ना। इक्वेशन कंटिन्यूटी नहीं आएगा। आगरा ही आ रहा है। एक मिनट, कांस्टेंट वेलोसिटी v पैरेलल टू द सरफेस ऑफ स्टेशनरी लिक्विड, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लोअर पार्ट इज लोअर्ड इनटू इन द अपर पार्ट, ये फ्रिक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ वेव, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, नेग्लेक्ट द डिफरेंस इन हाइट। निकालना क्या है? कमिंग आउट एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। हाँ बॉम्बे होगा। हाँ अच्छा बॉम्बे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा है। बिल्कुल। 25 26 आंसर मेरे पास है वैसे। 25 का आंसर है 4, 26 का आंसर है 100 100 है। 100 है। P1 V1 P2 V2 क्या 26। हाँ, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल आर्म ऑफ ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर, बोथ साइड्स आर ओपन टू द सराउंडिंग, ठीक है। दोनों ओपन है, ठीक है। लिक्विड ऑफ डेंसिटी इज पोर्ड इनटू द ट्यूब सच दैट लिक्विड जस्ट फिल्स द हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है। नाउ वन एंड ओपन एंड इज सील्ड एंड ट्यूब इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल पासिंग थ्रू द अदर एंड। तो इसके अबाउट हमने घुमा दिया, ये अभी भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये दब जाएगा। पहले एयर इतने में थी, इसकी लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। वर्टिकल लेंथ कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। 5 नहीं 6 लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल आर्म नीचे सबसे लास्ट लाइन में लिखी है। लेंथ ऑफ ईच वर्टिकल आर्म की 6 है। रोटेटेड अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, लिक्विड राइजेस। तो लिक्विड अब आ गया 3 में। तो यहाँ प्रेशर अगर P नॉट था तो यहाँ प्रेशर हो गया 2P नॉट, P1 V1 P2 V2। इसका प्रेशर P नॉट, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है इस हाइट, क्लियर। तो अब हमें निकालना है इसके लिए सेंट्रीपिटल वाला। L/2 तो उसको। हाँ तो बस हो गया, ठीक है। तो इसका प्रेशर हो गया 2P नॉट प्लस 3 सेंटीमीटर इसका। हाँ इसका P नॉट, तो P नॉट प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। ये कर रहे हैं। और ये लेंथ पहले कितनी थी? 5।
अब 3 ऊपर चढ़ गया तो ये लेंथ कितनी बची? 2। 2 तो मास कितना हो गया 2 लेंथ का? 1 और 4 ले लेंगे। और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना हो गया? 4। हाँ सर। मास 2 सेंटीमीटर का, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। यस सर। कैलकुलेशन गंदे है लेकिन हाँ। सॉल्व करने पे 100 आएगा, लेकिन 100 आ बन गया था। हाँ सर। बुरी कैलकुलेशन थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब ये अब लिखना पड़ेगा ना इतना, मेंस का क्वेश्चन है इसलिए मुझे लग रहा है कि एडवांस टाइप का लग रहा है क्वेश्चन। चलो 26 हो गया। 27 चलो बॉम्बे 27 बॉम्बे। हाँ, पहले तो इसका रूल है कि जी की वैल्यू 12 कर लो। हाँ बिल्कुल। तो ये टेंशन निकालनी है तो ये टेंशन आएगी अप थ्रस्ट माइनस mg, और ये mg इंटू डेंसिटी का रेशियो माइनस mg। ठीक है, तो mg इंटू डेंसिटी का रेशियो -1। क्या आ गया बॉम्बे? चलो, वैसे बेहतर है ऐसे ना करके वो वैसे ही किया करो। यहाँ mg लग रहा है, mg कितने का है इसका? कुछ दिया होगा क्वेश्चन में 1 किलोग्राम, तो यहाँ कितना लगेगा इस पे? वो रेशियो लेके सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 28 आगरा है। आगरा। In cylinder pivoted at point inside a non-viscous, the always submerged inside the liquid, free to rotate about a horizontal. D1 is less than time period of a small oscillation. तो small oscillation पे पूरा हमेशा लिक्विड के अंदर है। Length L, density D1 is pivoted. इसकी density D1 inside a stationary non-viscous of density D rod is always fully submerged. D1 is less than D2. तो ये सीधे G फैक्टर से नहीं आ जाएगा। मतलब G फैक्टर की वैल्यू G1 माइनस सिग्मा बाय रो, ये वाला वो डी का डी हो समझ गए। और 2 पाई अंडर रूट I बाय mgl। ओके सर। सोचो लिक्विड के अंदर इफेक्ट अगर पूरा डूबा है तो ग्रेविटी की वैल्यू ये हो जाती है। हाँ समझ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml²। m g फैक्टर ये है gl sin थीटा तो इनटू लेंथ l, सेंटर ऑफ मास का l/2, इसीलिए 2/3 बना है आंसर में। 2/3 तो पूरा यही तो टॉर्क लेके किया था। हाँ टॉर्क लेके कर सकते थे, लेकिन समझ गए क्या है? हाँ सर समझ। मैं क्या याद दिला रहा हूँ कि जैसे अगर हाँ। कोई लिक्विड होता, इसके अंदर मैंने बॉल वेलोसिटी v से फेंकी, ठीक है, तो कितनी देर तक टॉप में जाएगी वापस आ जाएगी, तो v²/2g हाइट लिखते। लेकिन बस g की वैल्यू क्या ले लो? g की वैल्यू g1 माइनस ये ले लो तो काम चल जाएगा ना। सोचो अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है तो g फैक्टर इससे रिप्लेस कर सकते हैं। लॉजिक समझ में आ गया होगा। ये mg माइनस अब थ्रस्ट ही लिखा है। फोर्स निकाल दिया। तो ये जुगाड़ होती है अगर पूरी बॉडी तो। चलो 29 चेन्नई। अब आ जाओ ये तैयारी से क्वेश्चन। चलो 30 का आंसर। 30 का चेन्नई। 31 आगरा। प्रॉपर मैच नहीं किया था सर, ये पॉइंट 6 एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा था, ऑर्डर हमने नहीं ऑर्डर था। ऑर्डर कर गया था। हाँ ऑर्डर भी सर 10 के बाद 5 आ रहा था एक्चुअली में। नहीं 5 into 10 के बाद 6 ही आएगा सर। यही आया था क्लोजेस्ट। 32 का दिल्ली। 33 34 35 आगरा। 33 का आगरा। 33 का आगरा। 34 में 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है ना, 0 डिग्री। चलो देखते हैं 34 में एंगल ऑफ कांटेक्ट वो 90 डिग्री होता था ना वाटर और उसका। ये सरफेस टेंशन का, ये भी अगली क्लास का। हाँ ये बना नहीं था। वाटर और ग्लास को तो 90 डिग्री होता है ना, तो 0 डिग्री दिया है। 0 डिग्री होता है वाटर और ग्लास का। 90 नहीं कुछ भी गलत याद है तुम। वो तो एक 0 होगा, एक 90 होगा, कहीं टू साइड्स होगा। सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, अभी नहीं बनेगा। 35 बोलो। दिल्ली आ गया। ऑप्शन का है 30 आएगा कहीं ना कहीं तो होंगे। नहीं है ऑप्शन नहीं है इसके। 303 गायब कर दिया। 303 आया था सर। 303 ही आया। टीचर मान लो 300 ही मानेंगे ना। 303 इसलिए नहीं मानेंगे, 1.01 होता था।
300 कर लो। क्यों क्यों? अरे कुछ नहीं है, तो फर्जी वाला क्वेश्चन कुछ तो है नहीं। प्रेशर टू हाँ, अ वो डेप्थ तो व्हेन है। इट गॉट्स एग्जैक्टली थोड़ी ना। चिल मारो चलो। अप्रॉक्स लिख दो आंसर 36। इसका कोई मैच नहीं करेगा। कोई नहीं कर रहा सर। 26 हम आएगा। मैच नहीं कर रहा था। हाँ बिल्कुल सही कहा, एक भी मैच नहीं 88 कर रहा है। आएगा। हाँ सर 8 आएगा। बोनस क्या आंसर है? हाँ, क्या है? 8 into 10 के पास 8 into 10 to 6। 6 हाँ यही हाँ। बना था। बिल्कुल सही कहा। वो चेन्नई एक में भी आंसर 1.8 लिखा था। एक भी आंसर नहीं था, बिल्कुल सही कहा। बोनस 37। था कि हाँ कुछ हो गई, बोनस ही होगा। बहुत गलत हुए थे 2019 में। हमारे वाले हाँ। में हो जाए। 37। आगरा। आगरा आगरा नहीं, का दिल्ली लेकर आया था। नहीं, दिल्ली है आंसर, दिल्ली। दिल्ली है। दिल्ली आया था दिल्ली इसका कोई आंसर। मैच नहीं किया था दिल्ली। मेरा। नहीं यहाँ से दिल्ली दिल्ली है, आता रिपीट है, पीछे का क्वेश्चन। हाँ आ चुका है। हाँ, दिल्ली आएगा। रिपीट। रिपीट है भाई, डेली आया था। क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.15 हो गया। इवन V1 भी Yes, sir. V2 करना था ना। क्लास में हाँ, करवाया था V1, आपने। A2 V2। हाँ वो तो ठीक। तो उससे मैच नहीं हो रहा था। और एक कंजर्वेशन ऑफ E2 एनर्जी रूट 2 GH नहीं है, रूट 2 GH लिख दो। हाँ वो नहीं होगी। वो तो U स्क्वायर V प्लस रूट हाँ, वो V तो स्क्वायर ठीक है, वो प्लस तो रूट free fall 2 हाँ GH ऐसी होगा। होगी ना। प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो ठीक। V0 स्क्वायर प्लस रूट 2 GH। ये क्वेश्चन तो अभी आ चुका है ना पहले। V प्लस हाँ GT ये नहीं आगे कर पीछे कहीं दिया है सेम क्वेश्चन। सर इसमें V प्लस GT नहीं कर सकते वो। ठीक है। हाँ 5 into 10 पे -5 है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन सर, नंबर बिल्कुल 12 सर, है और बिल्कुल। इसका सॉल्यूशन पीछे है। एग्जैक्ट आ रहा है। यही दो इक्वेशन यूज करनी है। यही नहीं। एक बार ट्राई कर वो जो लेना स्पीड जो थी वो हाँ, 2 आ जाएगी चेन्नई आया सर, था। 2 आ जाएगी। 38 चेन्नई। चेन्नई। चेन्नई आएगा। नहीं लाता हूँ मैं 38 का कुछ, चेन्नई लाऊंगा। यूनिफॉर्म सिलेंडर बताना, इलास्टिसिटी रॉड इज हीटेड टू टेम्परेचर T, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस द लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड। तो दो तरह की स्ट्रेस है, एक y अल्फा डेल्टा T है, एक फोर्स बाय एरिया है। ये दोनों अगर कट जाएं तो ये अनचेंज रहेगी लेंथ। पूछा क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम एक्सपांशन। एक्सपेंशन तो 3 अल्फा निकला और वॉल्यूम होता है 3 3 अल्फा अल्फा। एक्सपांशन। ठीक है, तो एक थर्मल स्ट्रेस और एक सादी वाली स्ट्रेस दोनों आपस में कट गई। समझ गया ना? हम फोर्स से दबा रहे हैं, टेम्परेचर इसको खींच रहा है, तो टेम्परेचर की स्ट्रेस y टाइम्स स्ट्रेन ये है और हमारी स्ट्रेस ये है, और अगर लेंथ चेंज नहीं होनी तो दोनों कट जाने चाहिए। इससे अल्फा निकला, पूछा 3 अल्फा है, चेन्नई आंसर। 39 फिर शायद वैसे ही क्वेश्चन है। दिल्ली। 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 40 फिर से ऑप्शन गैप कर दिए। फिर ऑप्शन गायब हो गए। ऑप्शन हाँ 5 आ रहा इसका था। Water flows in large tank or leaking hole if height of the water in the tank remains empty, क्या है? Remains steady, then the height is, तो 2gh ये स्पीड होती और यही हमारी स्पीड। Water flows into tank with flat bottom at rate this into area is equal to 10 per -4। हाँ सर। ये A1 V1 equal to A2 V2 और A2 V2 की वैल्यू ही ये दे रखी है। जिस रेट से पानी अंदर आ रहा है उतनी रेट से लीक हो रहा है, तभी स्टडी है। ठीक है। सर हाँ सर एक बार 39 में वो दोनों साइड से प्रेस हो रहा है ना। रॉड लेंथ L दैट एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेसिव है और टेम्परेचर तो बढ़ा रहे दोनों हैं तो साइड ये से एक्सपांड, अरे ये एक्सपांड कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है, कटेंगे नहीं, ना। दोनों साइड से प्रेस हो रहा है ना। तो एक ही बार लेंगे ना, दोनों साइड से प्रेस कर रहे हैं, भूल गए पिछली क्लास में ही। नहीं, वो तो मुझे याद है कि अपन एक साइड देते, पर एक ही बार लेंगे। कॉमन सेंस से लगता है कि दोनों तरफ से दबा रहे हैं। अरे यार कॉमन सेंस से एक तरफ से दबाओगे तो पूरा दबेगा ही नहीं, आधा एक्सीलरेट करने में खर्च हो जाएगा फोर्स। अच्छा हाँ ठीक। अब लगाओ कॉमन सेंस। हाँ हाँ सही है। चलो 41 सब पता सर 41 का थोड़ा अजीब सा है। चलो दिल्ली आया था महाटप्पा सर। महाटप्पा देखते हैं, महाटप्पा क्वेश्चन देखते हैं। 50% passes through the mesh unaffected, 20% loses its momentum, 25%। देखो याद दिलाता हूँ, ये वेलोसिटी v है, अगर ये इससे टकराता तो फोर्स था हाफ रो v स्क्वायर, सॉरी रो ए v स्क्वायर। रो ए v स्क्वायर याद आया कैसे? यस सर। ये मैं dm by dt into v और dm by dt रो एरिया into वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो है, हाँ रेट ऑफ फ्लो है, into डेंसिटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास into v, ये आंसर आता।
हाँ सर। कब हमने माना ये वेलोसिटी v से 0 हो गया। क्लियर? यस सर। अब सोचो कि अगर ये v से पलट के वापस v हो जाता तो आंसर क्या आता? 2ρ ये आता? हाँ। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन। 50% मैश से निकला, ये मैश है, मैश वही था जो वन से बनने के ऊपर रखते हैं। जाली, मैश की हिंदी है जाली। हाँ। तो 50% तो एज इट इज निकल गया, तो उसने तो मोमेंटम दिया नहीं। 25% वापस लौटा, तो रो ए वी स्क्वायर का 25% वापस लौटा इंटू 2 प्लस, और 25% रिफ्लेक्ट हुआ, तो रो ए वी स्क्वायर चूंकि रिफ्लेक्ट हुआ तो उसका ट्वाइस आएगा। हाँ तो ये टोटल फोर्स आएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल। हाँ सर। सर याद करो काफी हद तक एनालॉजी ये है, जैसे लाइट टकराती है फोटोन वाला। हाँ सर। आई बाय सी, अगर हाँ। एब्जॉर्ब हो गई, हाँ। रिफ्लेक्ट हो गई तो 2i बाय सी, 2i/c। और अगर आर रिफ्लेक्शन है तो i बाय सी का ट्वाइस इंटू आर प्लस i बाय सी 1 माइनस आर, एक एब्जॉर्प्शन का, रिफ्लेक्शन सर। का ट्वाइस। ऐसे ही हुआ यहाँ पे। सर हाँ। मुझे इसमें डाउट एक यार था कि ये जो हम रो a/4 v स्क्वायर प्लस का रो a/4 v स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय a/2 आना चाहिए ना, क्योंकि इफेक्टिव एरिया जो हम हिट कर रहे हैं वो a/2 है। कितनी बार लें ये? ले तो लिया 1/4 में, डेंसिटी थोड़ी ना बदली है, ये 1/4 डेंसिटी में आया है क्या? नहीं ये ये एरिया में 1/4 आया किसकी वजह से? एरिया में। ये एरिया की वजह से मैं ये इसलिए तो कहता फोर्स पूछा, प्रेशर थोड़ी पूछा है। उन्होंने प्रेशर पूछा है। कहाँ पूछा है? द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द मैश विल बी। हाँ तो मैश का टोटल एरिया एवरेज ले लो ना, एवरेज एरिया टोटल। मैं वही कह रहा हूँ, डिवाइड में हम तो- एरिया तो ए लेंगे वैसे पूरा बट ए से मेरे डिवाइड हिसाब करो। से बट मेरे हिसाब से करो तो a/2 आंसर होना डेली चाहिए। आया ना आंसर। क्यों? सर मैं एवरेज प्रेस, अरे यार ये मैश का एरिया ए था, हमें इस पे फोर्स पता है, तो अगर इस पे एवरेज प्रेशर निकालोगे तो फोर्स बाय एरिया आएगा ना। ऐसा थोड़ी लोगे कि जहां फोर्स लग रहा है सिर्फ उतना ही एरिया लो। जहाँ हाँ सही है। हमें तो मैं ऑन वही ले एवरेज रहा था। टोटल लेना है ना। फिर तो ओके हमेशा सर। ही प्रेशर इन्फिनिटी होगा अगर एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा तो। हम तो पूरा एरिया लेंगे ना जितनी की पार्ट की बात चल रही है। ओके सर। चलो सर ठीक, थैंक यू। चलो 42 फिर आ गया ये क्वेश्चन। y अल्फा डेल्टा टी बहुत फेमस है। चेन्नई। 43 हैज प्रूव्ड दिल्ली। दिल्ली। 44 आगरा। The coefficient of linear expansion one part applies on other the two fit ring। हाँ तो ऐसा है क्वेश्चन, ये ऐसा है, ऊपर से हमने ये फंसा दिया इसमें, ठीक है। तो इसमें एक्सपांशन हुआ तो एक्सपांशन कितना हुआ? डेल्टा आर का, डेल्टा आर। हाँ। मतलब एक्चुअली 2 पाई डेल्टा आर। तो स्ट्रेन कितनी आई? डेल्टा आर बाय आर, एक्चुअली 2 पाई डेल्टा आर बाय 2 पाई आर। ये स्ट्रेन इसके अंदर आ गई। और डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी है, तो स्ट्रेस इसके अंदर वाई अल्फा डेल्टा टी आ गई। हाँ। अब देखो पूछा क्या है? फोर्स, तो ये टेंशन टी, ये टेंशन टी पूछा है ना। हाँ। रेडियल वाली नहीं देनी थी क्या? ओके मैंने गलत फोर्स निकाल दी। मैं समझा नहीं। नहीं मेरे को तो रेडियल वाली निकालनी है, मतलब ये 2t हमें बैलेंस करना है, तो 2t ही नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होगा। तो t कितना था? y अल्फा डेल्टा t इंटू एरिया। एफ रेडियल अपॉन 2 पाई को बराबर नहीं करेंगे? एफ रेडियल कौन सा? तो टेंशन ही तो निकल आई, हमें तो टेंशन ही सीधे मिल गई ना। ये बताओ एफ एल अपॉन ए वाई, ये जो लगाते हैं एक्सटेंशन, तो इसमें तो टी टेंशन ही मिलती है ना। हाँ हाँ। एफ रेडियल अपॉन एफ रेडियल पूछा है उनने, ये पूछा है ये कितना है नॉर्मल रिएक्शन, उल्टा पूछा है, तो ये 2t के बराबर है। अच्छा ठीक है। इन सभी कंपोनेंट का रिजल्टेंट 2t के बराबर है, और टेंशन इससे हमने निकाली, समझ गए। तो स्ट्रेस डेवलप हुई y अल्फा डेल्टा टी, तो टेंशन डेवलप हुई y अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया, और 2t ही नॉर्मल रिएक्शन है। छाप दिए। दिल्ली 45 ये बता दीजिए। बता दो। 2 पाई आएगा। हाँ 2 पाई आया था, बिल्कुल सही। 45 का
हाँ 2 पाई आ रहा था। आगरा नहीं? At 40 degree brass नहीं। wire 1 mm radius is hung from the ceiling. 1 mm is hung, ठीक है. Small m is hung from the free end, ये ठीक है. Capital M. When the wire is cooled, it regains its original length 2.2 meter. The value of m is close to. अरे दोनों चीजें कट गई हैं. एक mg का स्ट्रेस है, एक y अल्फा डेल्टा t का स्ट्रेस है. यही किया था. हाँ यही किया था. चलो देखते हैं. तो निकालना क्या है? m. तो m की वैल्यू y अल्फा डेल्टा t इंटू एरिया बाय g. बच्चे का y कितना है? 10 पे 11, अल्फा 10 पे -5, डेल्टा t 20, एरिया 1 mm रेडियस, पाई ए 1 mm एरिया नहीं दे पा रहे थे, 10 पे -6 बाय g की वैल्यू 10. 2 पाई आया. 2 पाई आंसर आया. यही आया था. हाँ सर 2 पाई आया था. 6.2 बोनस होगा ये. कैसे बनाते हैं लोग क्वेश्चन 2019 में? हाँ. एक चीज पूछनी थी, ये हर चीज में लेंथ क्यों दी रहती है? क्या लेंथ कुछ ज्यादा हो जाती है, कुछ फर्क पड़ता है क्या? कहाँ लेंथ दी? लगभग सारे क्वेश्चन में लेंथ दी रहती है इसमें. वो तो सो दैट लेंथ डेल्टा एल के मुकाबले काफी बड़ी है, जरूरत नहीं है लेंथ. सर इसमें एमजी का कोई रोल नहीं, मतलब वो नहीं था क्या? मतलब एक क्वेश्चन में लिखा है ना कि एमजी का रोल जब है ना, अपन ये कैसे नहीं निकाला? जब अपन ने टेम्परेचर 20 डिग्री देखो पर ले गए, हवा में लटका था, नेचुरल लेंथ 0.2 थी. हमने मास लगा दिया तो इसकी लेंथ में डेल्टा एल बढ़ गया. हाँ. अब हमने इसको ठंडा कर दिया तो वापस डेल्टा एल कम हो गया. 40 डिग्री पे लटका है. हाँ ऑब्वियसली इनिशियली 40 डिग्री लिखा तो है, 40 डिग्री से mg खींच रहा है, टेम्परेचर उसको दबा रहा है, ठंडा हुआ इसलिए. चलो 46 का आंसर आ गया दिल्ली. यस बताता हूँ दिल्ली. दिल्ली यस सर. वैसे जरूरत तो नहीं इसकी, लेकिन फिर भी हमने बता दिया था क्लास में. 47 सेल सेपरेटर समझ गया, कुछ और नहीं, इसको वेट से लटका देना. हाँ भाई ये है सेल सेपरेटर. किसी को भी वेट से लटका दो तो mg ही टेंशन है, ठीक है, और FL/AY ये एक्सटेंशन. बस ये सेल सेपरेटर्स है. जी इफेक्ट हो जाएगा पानी में डालने से. 47 आगरा. ये एक बार बता दीजिए सर. आगरा है. हाँ 47. A pendulum made of a uniform wire of cross section area when an additional mass m is added, the time period if the Young's modulus of the material of the wire is y, then 1/y is. पेंडुलम यूनिफॉर्म वायर क्रॉस सेक्शन एरिया टाइम पीरियड t, ठीक है, एडिशनल मास m. तो एक्चुअली क्या है कि हमने जो एक्स्ट्रा मास लगाया उससे इसकी लेंथ बढ़ गई है. तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, तो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं, और यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू स्ट्रेस नया mg नया mg बाय एरिया लिख सकते हैं. तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू उठा के छाप दूं, ये डेल्टा टाइम पीरियड बाय टाइम पीरियड है. तो पहले टाइम tm था, तो डेल्टा t कितना है? क्योंकि शायद डेल्टा टी की अरे यार हाँ मैंने ये लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने मान लिया ये छोटा है, लेकिन शायद छोटा नहीं लेना है. नहीं वो नई टाइम पीरियड नहीं है, वो छोटा नहीं है. L1 बाय g t और T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 बाय g, और L2 माइनस L1 बाय L1 इनटू y इज इक्वल टू कैपिटल mg बाय एरिया. छाप दो. ओके सर. अब पूछो. यस सर. 48 तो आंसर आगरा है. 47 का है ना? हाँ आगरा. अब वो तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन से वेरीफाई हो जाएगा, वो तो आगरा है. TM ग्रेटर देन T, ये तो हमें सीधे समझ में आ रहा है. तो बॉम्बे चेन्नई दिल्ली नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गए, चेन्नई गलत हो गया, और दिल्ली डायमेंशन. हाँ ये तो डायमेंशन ही गलत है. नहीं ये तो ये नहीं है, बॉम्बे डायमेंशन सही. अब हमें आगरा और दिल्ली में सोचना है कि क्या आंसर आएगा. दिल्ली तो नहीं हो सकता, वो नेगेटिव होगा. क्यों? TM बड़ा है ना T से. अच्छा हाँ ओके. TM बड़ा है ना T से, समझ गया ना?
जी सर। क्योंकि ये अब क्योंकि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, अब हम ये सोच सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस जितना ज्यादा लेकिन टीएम बढ़ाने पे दोनों ही बढ़ रहे हैं, टीएम बढ़ाने पे दोनों ही बढ़ रहे हैं, समझ गए ना? तो अब वो तुम्हें L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ये देखना ही पड़ेगा। तो सॉल्व ही किया। नहीं सॉल्व क्यों करना, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो नई लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नया टी स्क्वायर, तो M न्यू ओरिजिनल T, तो जब इनको घटाओगे तो TM आगे आएगा T पीछे आएगा, आगरा। पहले लेंथ L और बाद में लेंथ L प्लस डेल्टा L मान लेते ना तो आसानी से सॉल्व होता। सर पहले आपने जो किया था वो गलत क्यों था? क्योंकि मैंने ये देखा ही नहीं, मैं सोच रहा था स्मॉल चेंज होगा, लेकिन आंसर स्मॉल चेंज के टर्म में नहीं है ना, डेल्टा वेल्टा कहीं नहीं लिखा कि TM इज अप्रोक्सीमेटली TM। ठीक है, आंसर उस फॉर्म में आ ही नहीं रहा था ना, आंसर दूसरे फॉर्म में था। चलो 48 बॉम्बे 49 नहीं करना वैसे इसका आंसर क्या है सर? दिल्ली नहीं आएगा, बॉम्बे आया था मेरा तो। आधा आएगा। एक मिनट, ट्यूब ऑफ रेडियस 2r क्या है? हाँ, तो एरिया हमारा एक्चुअली हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है, लेकिन मास पूछा है तो ये एरिया इनटू हाइट होगा। एरिया वाली चीज सीखेंगे ना, r स्क्वायर r, हाँ सीखेंगे, r आंसर आ गया, r के प्रोपोर्शनल 2m आ गया। ये कौन से पार्ट का है? मुझे लगा मास इतनी 100% कैपिलरी जो भी छूट लग रहा है वो अगले ही पार्ट का है जो बचा है। 50 चेन्नई आया था सर, चेन्नई 51 50 आगरा एग्जैक्ट आगरा। इसकी कैलकुलेशन का बड़ी गंदी थी। क्वेश्चन जी बड़े बाय अच्छे थे सर, ये जी वाले। मान लो तो जी बाय 2 आ जाएगा। Water level is maintained, it is given per minute through a circular opening. Depth of the center of the opening from the level. कैलकुलेशन ही बुरे हैं वैसे तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन तो इसी में हो रहा था कुछ जी मान यही लिया है 0.74 मीटर की। हाँ बस वही है। हाँ सर। करना तो यही है। अच्छी बात है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। हाँ पूरा देखो, पूरा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन देखोगे गत हो जाएगी। ऑप्शन पहले ही देख लो कि ऐसे हैं, तो हमें बस देखना है कि अप्रोक्सीमेट बड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्लास में डाउट था। क्लास में क्या डाउट था बताओ सर? ये जो हमारे सी पॉइंट होता है ना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, सी पॉइंट के आगे क्या हो रहा होता है? वो रप्चर पॉइंट क्या? कहाँ ये हाँ, इसके आगे क्या होगा? ब्रेक हो गया ओके, टूट ही गया, तार ही टूट गया जिससे मास लटकाए थे, वही ब्रेक हो गया। ओके सर। एंड सर बी से सी जो डिप आती है वो तो प्रैक्टिकल है ना उसका? वो प्रैक्टिकल है, उसका कुछ नहीं कर सकते। आ भी सकती नहीं, रबर में नहीं आती, रबर का ऐसा बनता है सीधे, स्टील में आती है, हर जगह नहीं आती। दरअसल जो हमने जो नेक फॉर्मेशन लिखा था ना, उसे यील्ड पॉइंट कहते हैं। ये तुम्हें शायद ही आएगा कहीं, ये आगे बहुत मैटर करता है यील्ड पॉइंट। ओके, मतलब इससे ये यील्ड करना चालू कर देता। हाँ, डक्टिलिटी की वजह से। हाँ, डक्टिलिटी के लिए मैटर करता है काफी, मतलब मटेरियल में ये फिगर बहुत मैटर करता और है जो कि हम लाइक गोल्ड में ये साउंड आता है काफी ना, ज्यादा फ्लैट पॉइंट है। हाँ। वो इसी के नेक पॉइंट पे आता है ना, साउंड आता है जो क्या साउंड। 1 मिनट में छोड़ दूं यार, 7 बज गए, रुको। बाय बच्चों, वो दूसरी क्लास चालू होने वाली है, सुबह मिलते हैं। ओके सर, बाय बाय सर। सर रिकॉर्डिंग हाँ, मैं डाल दूंगा। करेक्शन भेज दीजिए। आंसर मेरे पास मिल गया।